अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स खे कीअं आहियो ख़ैरियत सां आहियो ख़ुशि आहियो तबियत ठीकु आहे ज़िंदगी कीअं आहे छा थी रहियो आहे ज़िंदगी में भई अॼुकल्ह हॉट न्यूज़ जेका हली रही आहे उन में त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ट्रैफिक जा चालान ई चालान कैमराज़ वायलेशन सिर्फ़ु इन जे बारे में ई ज़िक्र थी रहियो आहे। अच्छा हीअ जेको चालान सिस्टम स्टार्ट थियो इन स्टार्ट थियण खां पहिरीं असां सोचे रहियासीं त हीअ जेको सिस्टम स्टार्ट थिए पियो छा असां उनखे एब्ज़ॉर्ब करे सघंदासीं या न करे सघंदासीं या खोड़ सारा सवालात हूंदा खोड़ सारा मसला हूंदा जेके ऑब्वियसली अचणा ई आहिनि जंहिंजे लाइ हिकु ॾाढो सुठो स्टेप खयो वियो त जेको फर्स्ट चालान हूंदो दैट वुड बी अ वार्निंग ऐं उन खां पोइ एक्चुअल चालान तव्हां वटि ईंदो जंहिंजो जेको अगरि तव्हां वराए सां सेम अगरि तव्हां वायलेशन कई त तव्हांखे हुनजो डबल पे करिणो पवंदो। सो इहे ॻाल्हियूं हुयूं जेके थी रहियूं हुयूं ऐं जिन जे बारे में असांखे ख़बर पई रही हुई। पर कल्ह छा थियो कल्ह विदिन 6 आवर्स द मिनट ही जेको सिस्टम आहे उहो एक्टिवेट थियो आहे द मिनट चालान सिस्टम जो जेको ही तमामु जेको रुझान आहे उहो एक्टिव थियो आहे विदिन 6 आवर्स तक़रीबन कोई 12 मिलियन रुपीज़ जो चालान जेको आहे उहो कराची वारनि खे थियो आहे। एंड लेट मी रिमाइंड यू त ही उहो चालान आहे जेको 100% स्ट्रीट्स ते न थी रहियो आहे। दे आर साइट्स ऑफ कराची दे आर एरियाज़ ऑफ कराची जंहिंमें अञा ताईं कैमराज़ इंस्टॉल ई न थी हुआ आहिनि। हींअर मेन जॻहुनि ते कैमराज़ इंस्टॉल थियनि आहिनि जंहिंखां पोइ असांखे इहो रिज़ल्ट मिलियो आहे त 6 कलाकनि जे अंदरि जेके चालान आहिनि उहे एतिरा थिया आहिनि तक़रीबन कोई 2600 या 2700 जे क़रीब हुआ इहे विदिन 6 आवर्स आहे। उन खां पोइ किसो जेको आहे उहो 3,500 खां पोइ चढ़ी वियो बट जेको विदिन 6 आवर्स चालान थिया आहिनि उन्हनि जो को एग्ज़ैक्ट जेको नंबर हो उहो इहो हो। अच्छा न सिर्फ़ु एतिरो ख़तरनाक ॻाल्हि इहा आहे हाणे असांजा तमामु जेके असांखे ॾिसी रहिया आहिनि असांजा व्यूअर्स उन्हनि सभिनीनि जे लाइ मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे ख़तरनाक बि आहे मज़े जी ॻाल्हि बि आहे हिकु सुठो स्टेप बि आहे बिकॉज़ डिसेंसी तव्हांजे हिकु डिसेंट मुआशिरे जी हिकु रिस्पेक्टफुल मुआशिरे जी जेका डिसेंसी आहे उहा तव्हांखे नज़र ईंदी आहे तव्हांजे ट्रैफिक सिस्टम मां हिकु वॾो सिस्टम हीअ आहे जेको तव्हांजे मुआशिरे जी डिसेंसी ॾेखारींदो आहे तव्हांजे मुआशिरे जो डिसिप्लिन ॾेखारींदो आहे। सो हिकु सुठी शइ बि आहे बट ख़तरनाक कंहिं तरीक़े सां आहे त असां वटि हिकु नॉर्मल प्रैक्टिस आहे त असां सीट बेल्ट कोन लॻाईंदा आहियूं। हिकु नॉर्मल प्रैक्टिस आहे। मां कल्ह टियों ॾींहुं इहो ई सोची रही हुअमि त यार मां त को सिग्नल बि ब्रेक कोन कंदी आहियां ओवर स्पीडिंग जो को एज़ सच मूंखे को मसलो आहे कोन ख़ुदा न ख़ास्ता का एमरजेंसी हुजे दैट वुड बी अ डिफरेंट स्टोरी अदरवाइज़ ओवर स्पीडिंग जो को एज़ सच मुंहिंजो मसलो कोन्हे या पोइ अचानक लेन चेंज कर विदाउट इंडिकेटर लेन चेंज करणु मिडल ऑफ द रोड पार्क करणु अहिड़ो को ख़ासि मुंहिंजो आहे कोन त आम सम वन मां अहिड़ियूं सिटीज़न आहियां जेका मां ॾाढा रूल्स फॉलो कंदी आहियां ऐं मुंहिंजो को एज़ सच को सिग्नल खां रेड लाइट ते सिग्नल तोड़ एज़ सच को अहिड़ो को आहे कोन मुंहिंजो नेचर बट मूंखे यादि आयो ही सीट बेल्ट न पाइण वारी जेका नेचर आहे इहा त सभिनी में आहे। सो असां किथे न किथे को न को माण्हू जेके माण्हू मूंखे इहे ॾिसी रहिया आहिनि को बि 100% ट्रैफिक रूल्स खे फॉलो न कंदो हूंदो ज़ाहिर आहे कुझु शयूं असां अहिड़ियूं कंदा हूंदासीं जेके असांखे ख़बर बि न आहिनि त जेके एतिरो वॾो वायलेशन जो शिकार थी सघनि थियूं। सीट बेल्ट न पाइण ते तव्हांखे 10,000 जो चालान थी सघे थो एंड दैट चालान वुड कम विथ अ पिक्चर जंहिंमें तव्हांखे सीट बेल्ट न पातल हूंदी त तव्हां उनखे डिनाए बि नथा करे सघो। देन देयर इज़ अनदर थिंग त असां वटि हेलमेट न पाइण जो बि ॾाढो कॉमन रिवाज़ आहे विच इज़ डेंजरस ऑल्सो। इन ते त मां चाहियां थी त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे चालान ज़रूरु थियणु खपे त असां वटि हेलमेट न पाइण जी प्रैक्टिस ॾाढी कॉमन आहे ऐं हाणे ॿुधियो इहो वञे पियो त हेलमेट न पाइण ते तव्हांखे 5,000 जो चालान पे करिणो पवंदो। अगेन तव्हांखे रिमाइंड करे रही आहियां त फर्स्ट चालान तव्हां वटि वार्निंग हूंदो बट उन खां पोइ जॾहिं नेक्स्ट चालान ईंदो त तव्हांखे डबल उनजो अमाउंट पे करिणो पवंदो यानी कि अगरि तव्हां हेलमेट पाइणु स्टार्ट न कयो त आफ्टर द फर्स्ट वार्निंग तव्हांखे 10,000 जो चालान पे करिणो पवंदो। अच्छा कराची में रहंदे ज़ाहिर सिंध में रहंदे तव्हांखे इहो नज़र अचे थो त तव्हांखे ॿिया चैलेंजिस बि आहिनि पॉवर्टी जा चैलेंजिस आहिनि डिफरेंट शयूं आहिनि त छा इन सभु हूंदे असां इन सिस्टम खे उन तरीक़े सां खणी हली सघूं था जंहिं तरीक़े सां ग्लोबली खयो वञे पियो। इहो डिसीजन बाद में असांजे साम्हूं ईंदो इन जे बारे में बाद में असांखे ख़बर पवंदी जॾहिं चालान माण्हुनि जे घरनि ताईं पहुची वेंदा माण्हू चालान भरणु स्टार्ट कंदा उन खां पोइ इहा स्टोरी खुलंदी बट हिन वक़्त ताईं जेके घणा चालान आहिनि उहे जेके थिया आहिनि उहे सीट बेल्ट ते
या पोइ हेलमेट थी थिया आहिनि। सभिनी खां वॾो जेको रूल जेको ब्रेक थी रहियो आहे उहो इहो थी रहियो आहे। देन देयर इज़ अनदर थिंग, असांजे जेके माण्हू आहिनि उन्हनि जी हिकु नंढड़ी सी प्यारी सी नॉर्मल सी हिकु डिमांड आहे त असांखे चालान त तव्हां चई रहिया आहियो, बट दुनिया में जिते जिते चालान थींदा आहिनि उते रूल्स बि अगेन एंड अगेन ट्रैफिक साइंस जे थ्रू तव्हांखे ॿुधाया वेंदा आहिनि। छा असांखे कंहिं ॿुधायो आहे त ज़ेब्रा लाइन छा हूंदी आहे? छा असांखे कंहिं ॿुधायो आहे त लाइन पंहिंजी विच रोड ते ड्यूरिंग तव्हांजी स्पीड ड्राइविंग में तव्हांजी लाइन क्रॉस करणु छा हूंदी आहे? असांखे त इहे मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं तव्हां ड्राइविंग सिखी बि रहिया हूंदा आहियो त इहे नंढियूं नंढियूं शयूं असांखे ॿुधायूं न वेंदियूं आहिनि। सो इहो सुवाल बि हिन वक़्तु आहे ऐं इनशाला कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे प्रोग्राम जे थ्रू कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं हिन जे सुवालनि जा जवाब इनशाला कंहिं सेशन में तव्हां सभिनी खे ॾेई सघूं, ताकी ख़ुदा न ख़ास्ता सुभाणे तव्हां अहिड़े कंहिं हिन सिस्टम जो शिकार न थियो, ख़ुदा न ख़ास्ता तव्हां को अहिड़े सिस्टम में न फासियो या जेको 5 हज़ारनि जो 10 हज़ारनि जो रॉन्ग पार्किंग जी जेका मिडल ऑफ द रोड पार्किंग आहे उन जा जेके इशूज़ आहिनि उहे असांखे अची रहिया आहिनि, उहे चालान बि इलाही घणा आहिनि। देन रेड लाइट ते तव्हांजो क्रॉस करणु या जल्दी क्रॉस करणु उन जा बि अलॻि अलॻि केस असांखे साम्हूं अची रहिया आहिनि। त इनशाला को सेशन अहिड़ो रखंदासीं जंहिंमें इहा तमामु अवेयरनेस असां हासिलु करे सघूं। गॾोगॾु न सिर्फ़ु एतिरो, हिकु ॿियो क़दम टेक्नोलॉजी में अॻियां वधाईंदे असांखे नज़र अची रहियो आहे त जॾहिं तव्हां हिते ट्रैफ़िक जी ॻाल्हि कयो था उते हिकु ॾाढी ज़बरदस्त जेका ऐप आहे उहा बि साम्हूं आंदी वई आहे। हिकु एप्लीकेशन जंहिंमें तव्हांजी गाॾी जेके गाॾियूं तव्हांजे नाले ते आहिनि उहे उन एप्लीकेशन में द मोमेंट तव्हां उन में साइन इन कंदो, उन एप्लीकेशन में तव्हांजे नाले जे ते जेके गाॾियूं आहिनि उहे जेके गाॾियूं तव्हांजे नाले ते आहिनि उन ऐप में उहे साम्हूं नज़र ईंदियूं ऐं अगरि का वायलेशन उहा गाॾी करे रही आहे त पोइ उहो बि उन में मैंशन थी वेंदो। त हीअ हिकु क्विक हिकु प्रोसेस आहे जेको असांखे नज़र आयो आहे त तव्हांजो चालान जेसि ताईं घर पहुचे, जेसि ताईं उनजी डिटेल तव्हां वटि पहुचनि, उन खां पहिरीं तव्हां पंहिंजी ऐप में चेक करे सघो था। ऐं हाणे मूंखे लॻे थो हर रोज़ु, कल्ह राति मां बि कोशिशि करे रही हुअमि त यार चलो इहो ऐप डाउनलोड त करे वठां न, ख़बर त पए त छा थी रहियो आहे। बट मां सोचियो त ज़िंदगी खे जंहिं तरीक़े सां स्मूथ हली रही आहे उन तरीक़े सां हलणु था ॾियूं ऐं उन ज़िंदगी में इहे ऐप्स ऐं डिफरेंट शयूं इहे त ज़ाहिर शामिलु थियणियूं आहिनि, बिकॉज़ ही टेक्नोलॉजी जो उहो दौरु आहे जंहिंमें हर शइ डिजिटलाइज़ थी रही आहे, असांजो हर सिस्टम डिजिटलाइज़ थी रहियो आहे। त ज़ाहिर ही सिस्टम बि डिजिटलाइज़ थींदो, 100% असां सभिनी ताईं पहुचंदो, पर आहिस्ता आहिस्ता शयुनि खे ॾाढो तकड़ में न वठिजे, फ्लो सां गॾु हलिजे। सो लेट्स सी ही सिस्टम केतिरी हद ताईं कामयाबु थिए थो ऐं जेका ट्रांसपेरेंसी हिन सिस्टम जे थ्रू असांखे उन जे बारे में असांखे ॿुधायो वियो आहे ऐं असांखे मेक श्योर करायो वियो आहे त उन में ट्रांसपेरेंसी हूंदी, छा उहो उन ट्रांसपेरेंट तरीक़े सां असां ताईं पहुचे थो या न पहुचे थो। सो जी जेसि ताईं अगरि तव्हां हिन वक़्त ताईं उहा ऐप जे बारे में तव्हांखे ख़बर न आहे त रिसर्च कयो, ट्रैक्स सिटीज़न जे नाले सां उहा ऐप आहे जेका तव्हांखे डाउनलोड करणी आहे पंहिंजे फ़ोन्स में ऐं तव्हांजे नाले ते जेके व्हीकल्स आहिनि उहे उन ते नज़र अची वेंदो। इहो हिकु ॾाढो ज़बरदस्त स्टेप बि आहे, बिकॉज़ असां अक्सर इहो कंदा आहियूं त असां वटि डिफरेंट शयूं, डिफरेंट कानून जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी में डिफरेंट शयूं थी रही हूंदियूं आहिनि। गाॾियूं जेके आहिनि उहे हाणे त अकाउंट्स बि ॿियनि जे नाले ते तव्हांखे ख़बर ई न हूंदी आहे त तव्हांजे नाले ते केतिरा अकाउंट्स आहिनि, तव्हांखे ख़बर ई न आहे तव्हांजे नाले ते केतिरियूं प्रॉपर्टीज़ आहिनि जेके ख़रीदियूं वञनि पियूं। त हीउ हिकु सुठो स्टेप बि आहे त द मोमेंट तव्हां उहा एप्लीकेशन डाउनलोड कंदो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी त तव्हांजे नाले ते केतिरियूं व्हीकल्स आहिनि जेके उते आहिनि ऐं केतिरियूं व्हीकल्स तव्हां एक्चुअली ओन करे रहिया आहियो। शोभ भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई, छा हाल आहे? ख़ैरियत सां आहियो? ख़ुशि आहियो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह और सलाम सिंध। सलाम सिंध। शोभ भाई सच बताए, रोड पे गाड़ी चलाते हुए सोचते हैं कहीं कोई कैमरा नजर आ जाए? हाँ जी बिल्कुल, देखना तो पड़ता है। हाँ अच्छा, मैं एक्चुअली हमारे पास ये एक अच्छी चीज़ है कि ना सिर्फ हमने कैमरास डिटेक्ट कर रही हैं लेकिन उसको अप्रूव जो है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोड्स भी हैं जहाँ पे आप बिना लाइन को डिस्टर्ब किए आप जा ही नहीं सकते। मैं जब कारसाज के ब्रिज से उतरती हूँ तो वो ऐसा रोड है, आज मैंने बड़ी कोशिश की कि तमीज़ से चली जाऊँ लेकिन वो तमीज़ से चलने वाला रास्ता ही नहीं है, हम क्या करें? आज तो ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, वेरी ट्रू। इतना होता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा था। हाँ, और मगर ये अच्छी बात है कि सब सीक्वेंस में थे, सीक्वेंस में थे। सबको डर है कि कहीं कैमरा की आंख हमें तो नहीं देख रही। हाँ, तो इस वजह से मुझे भी सीक्वेंस में रहना पड़ा। हाँ,
मुश्किल हुई, थोड़ी सी देर हाँ, हुई, लेकिन हमें आदत हो जाएगी। हम बड़े उस तरह के लोग हैं कि जिनको ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो हम उनको फेस कर जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में इन तरीके सां शामिल थी वेंदी आहे जो असांखे ख़बर ई कोन पवंदी आहे त यार इहा न बि हुई, पोइ इहा असांजी ज़िंदगी जी ज़रूरत थी वेंदी आहे। सो ही सिस्टम बि ईअं ई आहे ऐं जेको बि सिस्टम अची रहियो आहे ज़ाहिर आहे मुआशिरे जे सुधार जे लाइ अची रहियो आहे, उन ट्रांसपेरेंट अमल जे लाइ अची रहियो आहे जेको हिन वक़्त ताईं थींदो न हो। कॾहिं असां चालान खां 500 रुपया त कॾहिं 200 रुपया, कॾहिं 50 रुपया ॾेई बि असां चालान खां बची वेंदासीं। सो हाणे इहो सिस्टम बिल्कुलु बि न थींदो बिकॉज़ तमामु शयूं डिजिटलाइज़ थी रहियूं आहिनि ऐं जेके जेके ऑफिसर्स वॉच करे रहिया आहिनि, जिन जिन खे चालान थी रहियो आहे उनजो 15% एज़ पर द CM 15% उन ऑफिसर के मिली रहा है। सो अब चालान गलत भी नहीं होगा, अब वो 500 का फिक्र भी नहीं होगा कि यार 500 नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा, उनको ऑटोमेटिकली 15% दिया गया है। इसने सां गॾोगॾु हिकु ॿी शइ बि, जेकॾहिं उहे ग़लति चालान कनि था पोइ छा थींदो। हाणे जॾहिं असांखे 15% मिलंदो आहे त चवंदासीं त हर कंहिंखे चालान कयो वञे, पर जेकॾहिं उन्हनि ग़लति चालान कयो त 30% चालान जो उन्हनि जी सैलरीज़ मां डिडक्ट कयो वेंदो। सो हिकु ॾाढो ट्रांसपेरेंट, हिकु ॾाढो सुठो हिकु अमल आहे जेको थी रहियो आहे। इंशाल्लाह उहो कामयाब भी थींदो। गॾोगॾु असां छो त AI जी ॻाल्हि करे रहिया आहियूं त थोरो सो AI में अॻियां वधंदे कुझु ॻाल्हियूं मां शामिल करणु चाहियां थी। असांजी गवर्नमेंट कोशिशि करे रही आहे त असां AI जे थ्रू जीअं जीअं तमामु जेके मुमालिक आहिनि AI खे इन टूल खे AI जे पंहिंजे तमामु सिस्टम में शामिल करे अॻियां वधी रहिया आहिनि। असां वटि हिकु वॾो मसइलो हो त जॾहिं असां चैट GPT जी ॻाल्हि कयूं था, जॾहिं असां मेटा जी ॻाल्हि कयूं था, त उहे तमामु शयूं अंग्रेज़ी में हो ऐं ज़ाहिर आहे हिकु वॾो नंबर आहे असां वटि माण्हुनि जो जेके अंग्रेज़ी सां उन तरीक़े सां उन तरीक़े सां हू कॉमनली नथा शयूं पुछी सघनि, नथा ॻाल्हाए सघनि। त हिकु इहो मसइलो हूंदो असां वटि त यार हर माण्हू उन खां फ़ाइदो नथो वठी सघे। बट हाणे उर्दू लैंग्वेज खे मेटा में शामिल कयो वियो आहे। इधर इट्स व्हाट्सएप, इट्स इंस्टाग्राम, इट्स फेसबुक, जिते जिते तव्हांखे मेटा मिली रहियो आहे उन में उर्दू लैंग्वेज बि शामिल आहे। सो उर्दू लैंग्वेज हिकु अहिड़ी लैंग्वेज आहे जेके असां ऑलमोस्ट 99% माण्हू सम्झूं था। छा को हिकु अधु % हूंदो जेको शायदि उनखे पढ़ी न सघे या उनखे लिखी न सघे, अदरवाइज़ 99% असां उर्दू लिखी सघूं था, उर्दू पढ़ी सघूं था। सो जी इहा बि ख़ुशख़बरी आहे त हाणे उहे माण्हू बि उहे ई रिसर्च करे सघंदा जीअं ॿिया माण्हू अंग्रेज़ी या रोमन उर्दू में रिसर्चिस करे रहिया। अच्छा जी, अॻियां वधंदे ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चाहे, टपाल मेज़बान पंहिंजे सार्फ़िन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे, टपाल मेज़बान जश्न जमालो TV शो जे नाले सां। अच्छा जी, हिन कैंपेन जो हिसो तव्हां कीअं थी सघो था? तव्हांखे वठिणो आहे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट, उन में कूपन मौजूदु आहे जंहिंमें पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिल थी वेंदो हिन कैंपेन में ऐं तव्हां बि खटी सघंदो खोड़ सारा कीमती इनामात। अच्छा जी, शोभे गॾनि शोभे छा शामिल थी रहियो आहे अॼु? हमेशा से मैंने ये मनकबत गलत ही गाई है, मतलब हाँ जी, क्योंकि जिस तरह उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इसको अदा किया है, मैंने बिल्कुल भी उसका हक़ अदा कभी नहीं किया। लेकिन मुझे ये यूँ पसंद है कि ख़ान साहब का ये ब्लॉकबस्टर कलाम है और इस धमाल से जो है ख़ान साहब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पहचाने गए थे कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब एक क्लासिकल गायक हैं बाकायदा। बेशक। तो क्योंकि लोग दुनिया उनको कव्वाल से जानती थी, लेकिन बेसिकली वो एक गायक थे अच्छे। तो मैं फिर मुझे बड़ी पसंद है, तो मैं ज़रूर इसे गाता हूँ, चाहे मैं इसे गलत गाऊँ या सही गाऊँ। अच्छा, इतनी बार गलत बातें गाने के बाद भी शोभा ही कह रहे हैं कि पता नहीं मैं गलत गाऊँ कि सही गाऊँ। शोभा आज तो सही हो ही जाएगी इतनी बार के बाद। वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस तो हो चुकी है, आज इंशाल्लाह परफेक्ट होगा। क्या ख्याल है? बिस्मिल्लाह करते हैं। एक विरद है दम दम अली अली, सखीलाल कलंदर मस्त 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 मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त। दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त,
दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त सचपाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त ने किन्ने शान बनाए बेकदराते कर्म कमाए रब ने किन्ने शान बनाए बेकदराते कर्म कमाए जेड़ा भी तेरे दर ते आया ओ न कदी भी खाली जाए एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शाना उचिया तेरिया पीरा होवा दूर हनेरिया पीरा आसा है बतेरिया पीरा सुन अर्जा तू अजमेरिया पीरा एक विरद है दम दम अली 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 एक विरद है दम दम अली सखीलाल कलंदर मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त। अच्छा जी ब्रेक जो टाइम है जल्दी सा ब्रेक ते हलूं था। अॼु प्रोग्राम में कुछ डिफरेंट ॻाल्हियूं इंशाल्लाह शामिल करणियूं आहिनि, कुछ प्यारियूं प्यारियूं ॻाल्हियूं शामिल करणियूं आहिनि। वक़्तु आहे ब्रेक जो। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध जी वेलकम बैक। अच्छा जी हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हां सभिनी खे ॿुधाईंदा हलूं टपाल मेज़बान जेका सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे पंहिंजे सारिफ़ीन जे लाइ हिकु ॾाढी ज़बरदस्त कैंपेन खणी आई आहे जंहिं तहत तव्हां कढी सघो था खोड़ सारा क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उनजे अंदरि मौजूदु कूपन आहे, उन में पंहिंजूं तमामु डिटेल्स फिल करणियूं आहिनि ऐं उनखे विझी छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में। ऐं बसि तव्हां बि शामिल थी वेंदो हिन कैंपेन में, तव्हां बि शामिल थी वेंदो टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो में जेको तमामु जल्द तव्हां सभिनी जे शहरनि में अचण वारो आहे। अॻियां वधंदे महिमान सां गॾु आहिनि, महिमान जे तव्हांजी तरफ़ हलूं था। सभिनी खां पहिरीं जेका पर्सनैलिटी असां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे पाण हिकु इवेंट प्लानर आहिनि, इवेंट ऑर्गेनाइज़र आहिनि असां गॾु सादिका ज़ाहिद साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबियत ठीक है जी जिंदगी में नहीं, सिंधी में तबियत ठीक कोने? नहीं उर्दू में ठीक है, उर्दू में I don't ठीक है, understand सिंधी में सिंधी। ठीक कोने। जिंदगी कीअं आहे? जिंदगी सिंधी में आहे कि उर्दू में आहे? सब में है, सब में है ज़बान जिंदगी। समझने में उर्दू है। लेकिन ये आप तो बड़ा अच्छा समझ रही हैं। चलिए बोलने में इंसान को मुश्किल होती है
नहीं, आपके फर्स्ट लव्स मैं समझ गई, उसके बाद में कुछ उसके भी बाद नहीं। कुछ नहीं समझी। चले इतना भी बहुत है, बात समझ आ जाए इतना भी बहुत बहुत है। important कैसी है। है जिंदगी, क्या हो रहा है? बिजी लाइफ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह इस पे ज़रूर बात होगी। अॻियां वधे कुछ ॿिया महिमान सां गॾु तशरीफ़ फ़रमाइण सां गॾु हिकु इंजीनियर रोबोटिक इंजीनियर सां गॾु तशरीफ़ फ़रमा आहिनि, पाण AI एक्सपर्ट आहिनि। यादि हूंदो तव्हांखे हिकु टाइम ते हिकु ॾाढी न्यूज़ वायरल थी त जेका फर्स्ट जेका AI टीचर आहे उहा कराची जे हिकु स्कूल में अची वई आहे, हिकु रोबोटिक टीचर। पाण उन्हनि जा करता धरता आहिनि, असां गॾु तशरीफ़ कंदा हसन सादिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। सिद्दीकी जी, हसान सिद्दीकी, ये दोनों मैंने गलत बोले, बहुत अच्छी बात। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, खुश हैं? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है? ज़िंदगी कैसी है हसान साहब? ज़िंदगी मुश्किल भी है और ये आसान भी है। हाँ, आपने तो आसान बना दिया ना, एटलीस्ट टीचर्स की ज़िंदगी तो आसान बन गई है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो गई है। मुश्किल हो गई है, बिल्कुल। ये तो है, किसी कोई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये कहते हैं लोग। अॻियां वधे हिकु ॿिया महिमान जेके असां गॾु तशरीफ़ फ़रमा आहिनि, ॾाढा ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक आहिनि, ॾाढो ख़ूबसूरत अंदाज़ जा मालिक आहिनि, ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर आहिनि। असां गॾु अशरफ कैरल साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फ़रमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम, कैसे कीअं आहियो? बिल्कुलु ठीकु ठाक, तव्हां ॿुधायो, तव्हां कीअं आहियो? मैं ठीक ठाक। ज़िंदगी कीअं आहे अशरफ साहब? ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी हर एक नई सुबह है, हाँ, ये ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी है, बिल्कुल बिल्कुल। एक नई सुबह, वाकई में ऐसे ही है जी। ज़िंदगी। देखा जाए तो जब आप वो दिन ख़त्म होता है, आपको नहीं पता कि आप सो रहे हैं, सुबह होगी कि भी कि नहीं होगी, लेकिन दोबारा सुबह हुई तो ये बिल्कुल ये ज़िंदगी है। बिल्कुल, बड़ी बड़ी खूब अल्फाज आपने फरमाए। अच्छा, अक्सर एक वो रवानगी में आप बोल जाते हैं कि यार बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है। आपको कहीं ये जुमला डिस्टर्ब लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें तो सिंगर तो चाँद फतेह अली खान भी है ना आजकल। हाँ अपने भाई लोग मानना पड़ेगा, ये मिलियन व्यूज के बाद यूट्यूब का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद मानना पड़ेगा आपको, हम क्या करें। अपने ख़ानदान में तो मशहूर है ना, सिंगर हैं वो। मतलब जो उनके बेसरू में तो वो शामिल है ना, माशाल्लाह। हाँ, तो उसमें तो वो किरदार उनके लिए वो सिंगर है वहाँ पर। तो इसी तरीके से ये कोई नई चीज़ नहीं है। देखिए, सिंगर अच्छी आवाज़ हो, बुरी आवाज़ हो, मैं कहता हूँ जो इसको लोग सुन रहे हैं, दुनिया उसी की है। उसी की है। देखिए, हमारे सिंगर्स को भी कोई मसला नहीं, पता नहीं लोगों को क्या मसला है। मैं बोल देती हूँ कि खूबसूरत आवाज़ है तो लोग करेक्शन पे आ जाते हैं कि आवाज़ खूबसूरत नहीं होती, आवाज़ तो सुरीली होती है। हाँ, सुरीली तो लाज़िम सुरीली लोगों के होगी पास इतना टाइम है इन चीज़ों को करेक्ट करने का। मतलब तो वही है ना यार, मतलब आपने समझ लिया। थोड़े कहाँ, से कौन सी दुनिया में जिद्दत हम पे लोग? जाना पड़ेगा हमें, जो है ना, बस जो आप बोल रही हैं मैं हम agree डिक्शनरी करूँगा। लेके बैठे नेक्स्ट टाइम ना कि इसको सुरीली ना बोले, इसको खूबसूरत ना बोले। लेकिन आप there is no life. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे Argument हमारे लाज़मी लोगों के है। लिए ऐसे ही है, हमारे लोगों के लिए It's actually। unnecessary just to हाँ। show that I am there. You have हाँ। to listen to me. That's it. हाँ, and people actually what people are doing look busy, do nothing. Very So true. that is something जो वो कर रहे हैं और वो हमें नजर आ रहा आपको समझ में आए या नहीं, आर्ग्यूमेंट में सब समझ में आ जाता है। है। खैर जी, ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं और प्यारा प्यारा उस खूबसूरत ज़िंदगी को जिसकी हमने जिक्र किया है सुबह सुबह, ज़रा उसको और मज़ीद खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। आपकी तरफ आना चाहती हूँ और सबसे पहले तो ये इवेंट प्लानिंग, इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये तो मुझे लगता है कि बड़ा भागदौड़ का काम है। बहुत एक ज़्यादा। फीमेल के लिए मुश्किल नहीं है? जी बिल्कुल है, सबके लिए है, बिकॉज वंस यू आर इन द मार्केट, चाहे यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो यू आर टू द टॉप, मार्केटिंग इज मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अनलेस यू समवन गेट्स कन्विंस, यू आर ऑफ नो यूज। सही सही। सो इट इज़ डिफिकल्ट। At times it is easy because some people they understand what they want to do, so it's easy for them. अब some people they are so tough, आप उनके प्लेट में सब सजा के भी दो ना, नहीं ये नहीं है, वो नहीं है, you know. So you have to face both of them. But this is what marketing is. Exactly. This is what customer dealing is. तो ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप किसी कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करें। Once anybody is putting money in your hand, that means they need everything to be their Actually, choice. people what they do, like for example, if you go to a high frame society, हाँ हम वहाँ पे कर लेंगे, भले आपका कुछ हो ना हो, हाँ लाखों वहाँ पे लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे एज अ मार्केटिंग इवेंट। हाँ। और हम यहाँ पे आपको लो बजट देंगे ना, नहीं यार वो जगह सही नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा काम वहीं पे होता है। सही। लेकिन क्योंकि बड़े फेम है, वहाँ पे कुछ काम ना हो, आपने अपना बैनर लगा दिया, मैं यहाँ पे मेरा काम हो रहा, पीपल देख रहे हैं। हाँ, दिस इज व्हाट द मेंटालिटी ऑफ द बिल्कुल पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। और आई गेस रीज़न भी यही है आजकल मार्केटिंग टेक्निक्स के चेंज होने का, जी जी बिल्कुल, कि हमें काम से ज़्यादा हमें दिखावा चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो वो जो दिखता है वो बिकता है। बड़े वो कहते हैं ना, हाँ जैसे आपने ये लगाया हुआ है इस वक्त। हाँ, देखें हम बेचना चाह रहे हैं, हमें कमीशन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
बट एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती है एक्चुअली जो आप मार्केटिंग टेक्निक्स आपको अगर आपको मार्केट में रहना है, और अब नाउ डेज मुझे ऐसा लगता है कि मार्केटिंग सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं है जो अपना बिजनेस ओन कर रहा है, मार्केटिंग इज़ फॉर एवरीबडी, जो एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो एम्प्लॉयर भी हैं उनके लिए भी। अब जब अपने marketing प्रोडक्ट हर को जगह। आगे बढ़ाना चाह रहे हैं ना, दैट्स अ गुड इनिशिएटिव, वन शुड डू दैट। हाँ। चाहे हालांकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन वो बोलते हैं ना, जब तक आप उनको सुनाई नहीं देगा वो लोग करेंगे नहीं, जब तक दिखाई नहीं देगा वो करेंगे नहीं, और फिर दे हैव टू टेस्ट इट और दे हैव टू फील इट। सही। अच्छा, माशाल्लाह, इट्स बीन हाउ मेनी इयर्स इन दिस Actually, to फील्ड? be very frank, in the marketing field, I am for the last 30 years. I've been working in Dubai. माशाल्लाह। Then when I shifted here, अब वो बोलते हैं ना, एक बार काम करने का कीड़ा लग जाए तो you cannot sit in the house. So instead of working for companies and things like that, I thought event management is better. हाँ. You go first, then they call you, they contact you, that's it. So before you were in marketing and then you decided to pursue your career in event planning. ठीक है. I do jewelry sales also. When I go to अच्छा. Dubai, I bring jewelries from there. हाँ. तो sometimes अपना स्टॉल भी एक लगा देती, किसी को बिठा के, भैया तुम लोग देख लो करके। हाँ, अरे ज़बरदस्त। सो डिफरेंट काम है जो माशाल्लाह जी, से जी, चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए आपने जनाब हमारे साथ हसान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया। हसान साहब, ज़रा सा आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ये क्या मतलब हम सुन तो रहे थे कि रोबोट्स जो हैं वो ज़िंदगी में आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पहला कदम लेना ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट होता है फर्स्ट, जब भी आप स्टेप्स लेते हैं, तो क्या किस तरह सोचा और किस तरह हुआ ये सब? अच्छा, पहला कदम जैसे आपने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है किसी भी फील्ड में, चूँकि आज की फील्ड में जो है ना डॉक्टर बनना बड़ा आसान है, क्योंकि डॉक्टर आपको रोल मॉडल्स दिख जाते हैं। पाकिस्तान में बड़े बड़े डॉक्टर्स मिलेंगे आपको, या डिफरेंट फील्ड्स में आपको रोल मॉडल्स मिल जाते हैं। एआई और रोबोटिक की जब फील्ड में जो हमने कदम रखा तो उस वक्त पाकिस्तान में कोई रोल मॉडल नहीं है। अभी भी मैं कंसिडर नहीं करता कि इस स्केल पर है जो इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके पाकिस्तान को इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स एंड एआई। तो रोल मॉडल हमारे पास कम थे। फिर रोड मैप नहीं था कि ये चीज़ बननी कैसे। एक छोटी सी चाय है तो उसकी भी एक प्रॉपर रेसिपी है, ठीक है। इसी तरीके से जो एआई रोबोट है उसकी कोई रेसिपी नहीं थी, हमारे पास कोई रोड मैप नहीं था कि किस तरीके से बनेगी। इंटरनेशनली था, लेकिन इंटरनेशनल जो इक्विपमेंट्स हैं वो यहाँ पर लाना पॉसिबल नहीं। अगर लाएंगे तो उसका बजट पास करवाना, और ऐसी चीज़ का जिसका लोगों को तसव्वुर नहीं हो कि कोई रोबोट चलता हुआ आएगा, कोई रोबोट मुझसे बात करेगा, ऐसी चीज़ का तसव्वुर नहीं होने पर वहाँ से फंड्स लेना पॉसिबल नहीं होता, आपको पता है। तो सबसे पहले जो है हर्डल जो आया हमारी लाइफ में वो यही आया कि इसको कंप्लीट कैसे करें। इसके लिए जो है रोड मैप क्या बनाएं। तो उसके लिए हमने कराची के सारे स्क्रैप मार्केट्स देखे कि कोई जो है ना पुराना कंप्यूटर का पार्ट मिल जाए, कोई आंखें मिल जाएं रोबोट की, किसी टॉय में से हमने जो है ना कुछ कर लिया। जब पहला मॉडल बनाया, नाउ वी हैव मेड द सेकंड विच इज़ मोर एडवांस, साहा जिसका नाम है, वो दूसरा मॉडल है हमारा जो कि बहुत एडवांस है, वो मूव भी कर सकता है और वो रिकग्नाइज भी कर सकता है आपको। तो जो है पहले मॉडल में जो है ना ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किलात आई। फिर बैकलैश हमारे यहाँ जो है ना बीइंग अ पाकिस्तानी, एक जो डाउनफॉल है हमारा सबसे बड़ा वो ये है कि हम टेक्नोलॉजी और चीज़ों को अप्रिशिएट कम करते हैं और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा करते हैं। ऐसे ही है, जैसे आपने बात की कि जो ना अगर आवाज़ को मैंने खूबसूरत बोल दिया तो लोग सुरीली बोलते हैं। हाँ। जबकि लैंग्वेज इज़ जस्ट द वे ऑफ कम्युनिकेशन ना, वो सिर्फ बात करने का जरिया है, लेकिन उसके अंदर भी हम क्रिटिसिज्म निकाल लेते हैं। तो फिर तो ये तो एक फुल फ्लैज एआई रोबोट प्रोजेक्ट था। तो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म आए, ठीक है ना। जैसे कि आपने इसको दुपट्टा क्यों पहना दिया, आपने इसको हिजाब क्यों पहना दिया, ठीक है ना। तो एक जो है ना हमारे जो मशहूर जो है कोई थी मीडिया पर्सन थी, उन्होंने अपने जो है ना लैंप को हिजाब पहना के बोलिए देखिए मेरा कितना रोबोटिक लैंप है। ये कब हुआ, ये किसने किया? व्हेन वी केम इनटू मेन स्ट्रीम मीडिया, जब ये न्यूज़ वायरल हुई कि हमने पाकिस्तान का पहला रोबोट बनाया, पिक्चर्स वायरल हुई, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, जब मैंने कोई चीज़ की है तो मैं उसको अपने कल्चर के ही रंग दूंगा। शी वॉज द थर्ड इन द वर्ल्ड, थर्ड रोबोट है इन द वर्ल्ड। फर्स्ट रोबोट वॉज सोफिया जो कि अमेरिका ने बनाया, उसने पेंट कोट पहनाया उसको। दूसरा रोबोट हमारे जो है नेबर कंट्री इंडिया ने बनाया और उन्होंने उसको साड़ी पहनाई। तो बीइंग अ मुस्लिम मैंने अगर तीसरा रोबोट बनाया तो मैं अपना कल्चर उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करूंगा। बट द मेंटेलिटी जो है ये हमारे जो मुल्क की है वो इसी तरीके की है। तो ये क्रिटिसिज्म बहुत मुश्किल थे फेस करना। मेरे साथ जो मेरी हेड होती हैं मैम सदर बटी, उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ। फिर उनको मैंने कहा कि आपको कमेंट्स देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ये चीज़ें लोगों के रिव्यूज़ देखना शुरू किए तो हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो ये स्टार्ट के जो है ना कुछ इनिशियल जो कदम थे वो काफ़ी
स्टेप लेने के साथ जो उसको जमाना था वो बहुत मुश्किल था, जो कि क्रिटिसिज्म बहुत आया। सही। सो किस स्टेज पे है इस वक्त, क्या टीचिंग के मरहलात में आ चुका है? फॉर 1.5 ईयर हो चुका है कि वो फुली माशाल्लाह। फंक्शनल है और रोज़ 5 यूनिट्स लेती है, रोज़ 5 यूनिट्स लेती है। उस बच्चे आते हैं, उनकी क्लास में बैठते हैं, देयर आर 2 इंजीनियर्स जो उसको ऑपरेट करते हैं साथ में, ताकि बिकॉज इट्स अ टेक्नोलॉजी विच कैन बी वेरी डेंजरस ऑल्सो, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग कि AI टेक्नोलॉजी या कोई भी टेक्नोलॉजी बुरी होती है या ख़तरनाक होती है। देखिए द ह्यूमन हु इज़ यूजिंग इट इज़ द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है ना। एक आप हैमर की मिसाल ले लें, हथौड़ा जो होता है वो क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ क्या चीज़ है, वो एक टूल है। इट्स अ टूल। इट्स अ टूल। अगर आपका माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड करेक्ट है तो आप उसको एज अ टूल यूज़ करके दीवार में कील ठोकेंगे। सही। लेकिन सही। अगर वही क्रिमिनल माइंडसेट होगा तो आप उससे किसी को इंजर्ड भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो आप क्या हैमर को बैंड कर देंगे या हैमर को क्रिटिसाइज करेंगे या द माइंडसेट बिहाइंड इट। सही। सेम गोस विद AI टेक्नोलॉजी। AI टेक्नोलॉजी जॉब्स खा जाएगी, बड़ी जो आपने जो ना सुना होगा, आने वाले वक्त में जो ना म्यूजिशियंस नहीं रहेंगे, आने वाले वक्त में होस्ट नहीं रहेंगे, इवेंट प्लानर्स नहीं रहेंगे, सिंगर्स नहीं रहेंगे, इंजीनियर्स नहीं रहेंगे, सब AI हो जाएगा। ये माइंडसेट है जो हमें नेगेटिव कर रहा है। आपको ये यहीं पर आपकी प्लेटफॉर्म पर बता दूं, AI टेक्नोलॉजी कोई 4 साल पुरानी, 5 साल पुरानी नहीं है, 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। और इसको बनाने वाला भी मुसलमान है। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि AI टेक्नोलॉजी बनाई किसने। AI टेक्नोलॉजी मोहम्मद इब्न मूसा नाम के एक साइंटिस्ट थे जो 700 सदी में जो है ना पैदा हुए, और उन्होंने जो है एल्गोरिदम बनाया। और कोई भी अगर AI की बेसिक नॉलेज रखता है उसको पता है एल्गोरिदम के बगैर AI नहीं चल सकता। तो एल्गोरिदम बनाने वाला जो मेथड AI का यूज़ होता है वो बनाने वाला मुसलमान है। और हम दज्जाली फितना है, तो ये है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बता सकते हैं। और ज़ाहिर है जब भी कोई चीज़ आती है तो उसके बुरे जो हैं वो भी ज़ाहिर है इम्पैक्ट होते हैं, उसके अच्छे इम्पैक्ट भी होते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जब मार्केट में आई है तो ज़ाहिर है उसके कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, तभी उसको दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और हम अब तक नहीं एक्सेप्ट कर सके। व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉयमेंट तो हमारे पास मसला ये है कि हम घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। Exactly. खान साहब कहते रहे कि घबराना नहीं है, लेकिन हमने सुना है हम घबरा वही एम्प्लॉयमेंट की ये सबसे बड़ा टैग मुझे हमें जो मिला हमारी टीम को, कि आप जो है ना लोगों की जॉब खा जाएंगे। मज़े की बात है, हमारे कैंपस के अंदर जहाँ पर वो डिप्लॉयड की गई वहाँ पे स्टाफ 2 बढ़ गया, कम नहीं हुआ। बिकॉज उसकी मेंटेनेंस, उसके पीछे जो कोडिंग है उसको मेंटेन रखना, उस चीज़ों को वर्किंग में लाना, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हायर करना पड़ा उसके इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने के लिए, कोडिंग के लिए एक जो है बंदा हायर करना पड़ा। तो जॉब्स बढ़ती हैं, लेकिन पुरानी जॉब्स जाती हैं। हमेशा याद रखें, जब भी जनरेशन चेंज होती हैं तो पुरानी जॉब जाएंगी तो नई जॉब्स आएंगी। पैटर्न चेंज हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। पहले आज से 100 साल पहले धोबी जो है ना वो बैट से जो है ना धोबी गार्ड में कपड़े पीटता था। तो जो है ना क्या वॉशिंग मशीन आने से धोबी की जॉब खत्म हो गई? नहीं, धोबी जहाँ 100 कपड़े धो सकता था आज 1000 कपड़े धोता है। तो टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना किस तरीके से हमारे बेनिफिट में यूज़ होगी, इसके ऊपर बात करनी चाहिए, रादर देन कि जो ना ये डिस्ट्रक्शन है और ये इसके ऊपर बात करना चाहिए। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। और वैसे भी जॾहिं भी असां AI जो ज़िक्र कंदा आहियूं, टेक्नोलॉजी जो ज़िक्र कंदा आहियूं, ॾाढो हिकु कॉमन हिकु शइ आहे जंहिंजी सम्झण जी ॾाढी ज़रूरत आहे। त जॾहिं का हिकु शइ वञी रही आहे त तव्हां जेको ॿियो साइड आहे उहो तव्हांखे जॉब क्रिएट करे रहियो आहे। हाँ, पोयां केरु रहंदो, इहो हिकु क्लियर हिकु मैसेज आहे त पोयां उहो रहंदो जेको उनखे एक्सेप्ट कोन कंदो। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट त तव्हां उनखे एक्सेप्ट कयो ताकी तव्हां उन सां गॾु हली सघो। अॻियां वधंदे असांजा ॾाढा ज़बरदस्त सिंगर्स सां गॾु तशरीफ़ फरमाइनि, मां चाहियां त उन्हनि जी तरफ़ बि वञिजे। ॾाढो थोरी देरि पहिरीं ते प्रैक्टिस थी रही, त ॾाढो मज़े जी आवाज़ असांखे साम्हूं अची रही हुई। हींअर तव्हां ताईं बि मां पहुंचाइणु चाहियां थी, क्या शामिल हो रहा है इस वक्त हमारे प्रोग्राम में, क्या सुना रहे हैं? मेरा सॉन्ग है दिलरुबा जी, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको वो प्ले करने लगे हैं। ज़बरदस्त, बिस्मिल्लाह कीजिए। यूं पास तेरा आना, धीरे से मुस्कुराना, नींदें चुरा के मेरी ख्वाबों में रोज आना, दिलकश है तेरी आंखें, मीठी सी तेरी बातें, नजदीक आए जाना, बिन तेरे रह न पाए, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी। दिलरुबा दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा,
मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा, दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। बस तेरा आना, धीरे से मुस्कुराना, नींदें चुरा के मेरी ख्वाबों में रोज आना, दिलकश तेरी आंखें, मीठी सी तेरी बातें, नजदीक आए जाना, बिन तेरे रह न पाए, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। आँखों के सारे तारे तुझ पे ही आके हारे, हम तुझ पे ही मरते हैं, समझे न क्यों इशारे, तू आ गले लगा ले, धीरे से मुस्कुरा ले, हम मुंतज़िर है तेरे, आ चेहरा दो दिखा दे, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। तू मेरे आंसुओं का एक आखिरी सहारा, कोई नहीं जहां में तुझसा न होगा प्यारा। तू है कहानी मेरी, तू है जुबानी मेरी, तू छोड़ के न जाना, तू जिंदगी है मेरी, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी है, तू ना हो तो कमी है, तुझसे ही हर खुशी है, तू है जुनून मेरा, तू मेरी जिंदगी। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। दिलरुबा तू है मेरी दिलरुबा, मैं डूबा तेरे प्यार में डूबा। थैंक यू। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त।
अच्छा ये नहीं फील सका जल्दी सा ब्रेक की तरफ बनना है नाज़रीन, वक्त है ब्रेक जो तहाँ से मुलाकात की तो है नहीं कमर्शियल ब्रेक का पोए Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh, Salam Singh. जी वेलकम बैक। अच्छा जी खोर सारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल थी रही हुआ आहिनि ज़बरदस्त सिंगर सगर तशरीफ़ फरमाइन। अच्छा साहब मुझे ये बताएं कि हम जब भी सिंगिंग की बात करते हैं ज़ाहिर है कोई भी गाना ऐसा तो नहीं है कि फ़ौरन ही बना और आ गया, और फिर जब आप परफॉर्म करने की बात करते हैं गाने चले बन भी जाते हैं, अल्फाज लिखे भी जाते हैं, कंपोजिशन बन भी जाती है, लेकिन उसको परफॉर्म में उसमें जान लाना, उस गाने में ज़िंदगी लाना एज एन एक्टर मैं समझ सकती हूँ कि बड़ा मुश्किल है कि कोई भी लिखे हुए अल्फाजों को ज़िंदा करना एक बड़ा मुश्किल काम है। तो ये आप कैसे समझते हैं कि इमोशंस को आप सॉन्ग के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? इसके लिए देखिए या ड्राइव होना चाहिए, लॉन्ग ड्राइव, मूड के ऊपर डिपेंड करता है सारा ये। हाँ ये सब मूड पे डिपेंड करता है, आपका मूड किस तरीके का है। दुखा हुआ है तो दुखे हुए तरीके के गाने, खुश है तो मतलब हैप्पी मूड है तो अब फैमिली के साथ जा रहे हैं। बस मेरे तरीके का ये है कि जब मैं जा रहा हूँ ड्राइव करूँ ना और मुझे कुछ चीज़ समझ में आ रही है यार ये कुछ मज़ा आ रहा है इसमें करने में, तो मैं इसको वॉइस अपने पास रिकॉर्ड कर लेता हूँ कि ये मैं इसकी धुन बनाने जा रहा हूँ। फिर मैं इस पर जाके पूरे लेट नाइट में बैठ कर यार अब मैंने ये किया था काम, अब मुझे इसमें क्या करना है मज़ीद। और मैं मज़े की बात कर रहा हूँ आपको, मैंने जितने सॉन्ग्स किए मेरे 11 साल के बेटे को सुनाया मैंने। बोले AI की बात है ना, तो AI आजकल की जनरेशन भी AI है। हाँ ठीक है, वो जब बच्चा पैदा होता है ना सबसे पहले मोबाइल के ऊपर वो यूँ कर रहा होता है, फिंगर्स घुमा रहा होता है। तो मैं अपने बेटे को बोला बेटा ये किस तरीके का मज़ा आया? बोले पापा ये ज़बरदस्त। ठीक, उसने बोल दिया ना, देखिए 11 साल का बच्चा, उसे अभी माशाल्लाह अभी तो 11 साल की उम्र है तो उसको आगे बहुत जाना है। और अगर मैं यही चीज़ आज से 30-40 साल पुराने बोला भाई मैं कर रहा हूँ, बोले भाई बट खुदा इसमें तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो थोड़ा सा ऐसा कर दे तो मेरे तो गाने की ऐसी हम तैसी हो जानी है। बिल्कुल मैं तमाम लोगों से ये बोलता हूँ कि पाकिस्तान से भी ये बोलूँगा कि जब आपके पास जो टैलेंट है ना आपने उसे ज़ाया नहीं करना। माशाल्लाह मेरे साथ इतना बड़ा टैलेंट बैठा हुआ है, तो इसे ज़ाया नहीं करना, आपने टैलेंट को प्रमोट करना है। सही ना कि वो किसी और कंट्री में बैठकर वो काम कर रहा हो, आप उससे जो उसके पास चीज़ें हैं आपसे उनसे लें आप वो। सही सही। अच्छा ये तो प्रोसेस हो गया गाना बनाने का, अब एक बन गया है उसको परफॉर्म करना है, आपको किसी लाइव इवेंट में परफॉर्म करना है, वहाँ कैसे वो फील? अब वहाँ तो 11 साल का बच्चा नहीं होगा जो आपको अप्रूव करे, वहाँ वो फील लोगों तक कैसे बनाई चीज़ आ गई ना, फील हाँ। तो उसमें डल चुका है ना, अब आपने इसमें मजीद उसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है ना। अब आपने उस इवेंट को अगर आपने आपका मतलब मूड तब ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे ना। सही, तो उस मूड पर आपने अब आपका दिल ही नहीं कर रहा आप जाने का, तो आप जबर से अब आप गए हैं तो लाजमी है, आपका मूड है तो आप जा रहे हैं ना, अब तो मूड तो बन जाएगा ऑलरेडी। सही। तो मतलब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं उनको मोहब्बत करना बड़ी ज़रूरी है, उसका सेंसिटिव होना बड़ा ज़रूरी है, सब फजूल बात है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, ऐसा सब गा सकते हैं, सब गा सकते हैं। जिसको ना भी हुई, कोई चोट ना भी लगी तो भी गा सकता है। किसी और के मतलब दुख में शामिल होकर वो कर ले, कोई मसला थोड़ी है। किसी और की चोट को फील कर ले आप और फिर गाना गा ले। जैसे आपने एक सुबह में आपको टिकटॉक देख रहा था, जैसे आपने कहा रिलेटिव है तो 2 छोड़ देती हूँ, हाँ 2 छोड़ देती हूँ ताकि वो बाकी का काम वो कर ले। अच्छा, हाँ मुझे याद आ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। वो ऐसे ज़माने कभी कभार करना ऐसा करना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो 2 को छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा ही है। सो बेन जी गमन में सीखी है ही जेको ज़िंदगी अॻियां वधायो, ॻाइण चाहियो था पाण खे दुख मिले न मिले ॿियनि जो दुख खणी भी ॻाए सके तो माण्हू, वो कहते हैं ना गाना और रोना तो सबको ही आता है, कौन कितना अच्छा गाता है ये कमाल होता है। खैर जी अॻियां वधे सां गॾु हिकु ॿी पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमाए, उनकी तरफ वापस अचणु चाहियां थी। अच्छा हम जब इवेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो ज़ाहिर है जब आप एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो वो इवेंट ज़रूरी नहीं है, हम जब भी इवेंट्स की बात करते हैं तो सडनली हमारे माइंड में सिर्फ शादी या मेहंदी ही आता है। दे आर डिफरेंट इवेंट्स जो इस वक्त हो रहे हैं। अभी इंशाल्लाह दिसंबर में कल्चरल डे भी सिंध का जो फेस्टिवल है वो डिफरेंट जगहों पे वो हो रहा होगा इंशाल्लाह। तो किसी भी मैं इस इवेंट प्लानिंग को थोड़ा सा कल्चर के साथ जोड़ना चाहती हूँ। आई एम श्योर दे आर डिफरेंट कल्चर्स इन पाकिस्तान, जिसमें हमारी अभी रिसेंटली दिवाली सेलिब्रेट हुई है, डिफरेंट चीज़ें सेलिब्रेट हुई हैं, तो कल्चर के साथ और फिर इवेंट प्लानिंग ये किस तरह ऑर्गेनाइज होती है? क्योंकि ज़ाहिर है हर कल्चर से आप उस तरह रिलेट नहीं कर पाएंगी जिस तरह का वो कल्चर होगा। सही है। सी एक तो आपने मुझे हायर किया, ठीक है, यू विल टेल मी व्हाट यू एग्जैक्टली वांट, फिर उसको हम वर्कआउट करते हैं कि अच्छा आपको क्रिसमस चाहिए, आपको न्यू ईयर चाहिए, आपको स्कूल का, तो अब जाहिर बात है अब स्कूल में मैं जाके दिवाली तो नहीं पढ़ूंगी, ठीक है ना। अब स्कूल के लिए हमको स्कूल के बच्चों के हिसाब से रखना पड़ेगा। अब मैं 10,000 की चीज़ ला के रखूँगी, बेटा ये 10,000 की है, स्कूल के बच्चे नहीं अफोर्ड करेंगे, बेटा 50 रुपए की 100 रुपए के खुशी खुशी लेंगे, तो वो सब प्लानिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप मुझे बोलेंगे यार ये चीज़ करनी है मुझे, फिर मैं आपको आइडिया दूंगी इस तरह से करो, इस तरह, तो व्हाट फिट्स योर फ्रेम यू से हाँ ये सही है, दिस विल गो फॉर इट सही अकॉर्डिंगली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कम्युनिकेशन जो पावर है वो इतनी Exactly. अच्छी होनी चाहिए कि आप लोगों की बात समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ऐसा आप हमारे जो लोग हमें देख रहे हैं, मे बी उनको फ्यूचर में इस तरफ आना हो, उनको एज एन करियर इवेंट प्लानिंग लेना हो, तो क्या आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू क्या बताना चाहेंगे कि कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए? लिसनिंग टू ईच अदर, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मैं बोल लूँ आप सुनो, लेकिन हम जब दोनों बोलते रहेंगे तो कौन किसके सुनेगा? सही सही। तो वन हैज़ टू लिसन, वन हैज़ टू से। आप बोलेंगे तो मैं खामोश रहूँगी, मैं बोलूँगी तो आप, देन यू अंडरस्टैंड हाँ भाई सही हो या नहीं। लेकिन बाज़ वक़्त लोग नहीं मैं बड़ी हूँ, यू हैव टू लिसन टू मी, यू नो बॉसगिरी भी होती है, सो यू डोंट हैव टू डू दैट बिकॉज यू वांट टू वर्क, आई वांट टू वर्क। सही। सो बी इन द सेम प्लेटफॉर्म कि भैया चलो आपकी मैंने सुन ली आपने भी सुन ली, बिकॉज यू वांट टू डू इट, you will definitely do it. सही। Not from me, somebody else, not somebody else. सही, But if सही। you बोलेंगे नहीं यार ये सही बोल रही है, तो you will definitely do what I want to say. सही सही। सो लिसनिंग आई गेस the best. हाँ बिल्कुल इज द बेस्ट टूल फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। For every platform. आप लड़ाई भी कर रहे हो तो अब दो लड़ाई हो तो you cannot listen. इसमें तो हम ये नहीं कर सकते, So sorry, हम you have लड़ाई to में be- नहीं सुन सकते, लड़ाई you- में हमें सुनानी होती है। Exactly. जब तक आप feeling powers आपकी सुनने की पावर सही नहीं होगी, you cannot listen and you cannot communicate with anybody. So listening power is very important where sales is concerned. हाँ अच्छा, ये आपने बड़ी एक क्योंकि हमने इसको जाने अनजाने में जोड़ ही दिया है लड़ाई के साथ, तो बेसिकली हमने एंगर के साथ जोड़ा है। तो जब लोगों को जो एंगर इश्यूज होते हैं उनको जो थेरेपीज मिलती है उनको भी यही कहा जाता है कि आपको अगर गुस्सा आ रहा है तो ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड, या फिर आप जो सिचुएशन है उसको समझने की कोशिश करें, ऑटोमेटिकली आपका वो गुस्सा उस टाइम पे कंट्रोल, एंड विद इन सेकेंड्स, लाइक वो 30 सेकेंड्स और अ मिनट आपने ये काम किया और आप अपने एंगर को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। वक्त लोग बोलते हैं यू काउंट, आई डोंट बिलीव इन दैट। हाँ मैं बोलती जब आपको गुस्सा आ रहा है ना, मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हाँ। तो मैं क्या करूँ, ओके फाइन, मैं समथिंग फनी सोच लूँ। हाँ। होता है ना, अरे यार हमने वहाँ पे वैसा किया, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो गया और गुस्सा शांत हो गया आपका। शांत हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज व्हाट आई डू समटाइम्स, एक्चुअली आई एम ओवर हाइपरटेंशन पर्सन, बहुत गुस्सा आता है, तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं इधर उधर देखती हूँ, फिर आई ट्राई टू कैसे मार्केटिंग फील्ड चल रही है, आई कैन ओनली इमेजिन ये कैसे चल रही है मार्केटिंग फील्ड विद दिस। फिर मैं अपने बच्चे लोगों की कुछ बातें याद कर लूंगी कि यार उन लोगों ने ऐसा किया था, समथिंग फनी, यू नो, आई कीप माय सेल्फ काम। दैट्स अगेन अ टिप फ्रॉम अ वेरी सीनियर मार्केटिंग एजेंट, फ्रॉम अ वेरी सीनियर इवेंट प्लानर, कि आपको अगर गुस्सा आए तो आप ऐसा करना स्टार्ट कर दें। कॉलर्स तो करें जल्दी से उनकी शामिल तक करें। बैठो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी नूर अली साहब, कीअं आहियो तव्हां? खैरियत सां आहियो, ख़ुश आहियो, तबियत ठीकु आहे? माशाल्लाह माशाल्लाह। प्रोग्राम ॾिसो पिया? गुस्सो जेको मां ॻाल्हाए थो, गुस्सो इंसान खे ईंदो आहे 2 सेकंड, 12 सेकंड। जी जी। 12 सेकंड में अगर बर्दाश्त करे वञे, गुस्से खे पाणी वांगुरु थी वञे, पोइ गुस्सो ख़तम, पोइ शिकायत जो मौक़ो कोन थो मिले। सही सही, बस इहो गेम 12 सेकंड जो आहे। 12 सेकंड गुस्सो हूंदो आहे इंसान खे बर्दाश्त करे वञे त। हा नूर अली साहब, तव्हां करे ट्राई कयो आहे ये 12 सेकंड? हा, तव्हां ट्राई कयो आहे, करे कोशिश कई आहे 12 सेकंड कंट्रोल करण जी? असां त गुस्सो कयूं कोन, असां पाणी वांगुरु पियो, असां एॾा माना सफ़र वारा माण्हू, एॾा वॾा स्टेनर, एॾा वॾा गुट पार, एॾी वॾी तकलीफ़ूं आयूं त सभु ॻाल्हि खे बर्दाश्त करे छॾियोसीं। इंजॉय ज़िंदगी, इंजॉय ज़िंदगी। सही सही, बिल्कुल सही था चओ। अच्छा, कोई शेर शामिल थी रहियो आहे अॼु? हा, अॼु फर्स्ट क्लास शेर समझो ना जी। पलकों पे रुक गया है समंदर खुमार का, पलकों पे रुक गया है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार का। हाँ हाँ हाँ, हिकु दफ़ो ॿीहर नूर अली साहब रिपीट कजो, तव्हांजी आवाज़ पूरी सां ताईं पहुती कोन। देखो, पलकों पे रुक गया है समंदर खुमार का, हाँ, पलकों पे रुक गया है समंदर खुमार का, कितना अजब नशा है तेरे इंतजार का। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नूर साहब किथां कलेक्ट कई आहे ये शायरी? अच्छा जी, कॉल डिस्कनेक्ट थी वई। ॾाढा ज़बरदस्त लफ़्ज़ ऐं ॾाढा ज़बरदस्त अञा कॉलर हमेशह असांखे कॉल कंदा आहिनि ऐं डिफरेंट शयूं डिस्कस कंदा आहिनि ऐं शाइरी बि माशाल्लाह सां उहे बि शामिल करे रहिया हूंदा आहिनि। कमिंग बैक टू एआई, मैंने तो बड़ा हम क्योंकि मैं सारी फील्ड्स को देखूं और फिर एआई को देखूं
तो मुझे नज़र आ रहा है कि अब सॉन्ग्स भी लिरिक्स भी आपको लिखते हुए मिल रहे हैं, क्योंकि शायरी हुई तो लिरिक्स भी आपको मिल रहे हैं, धुनें भी आपको मिल रही हैं एआई के एक टूल से। फिर आप इवेंट प्लानिंग की बात करें तो वहाँ पे बड़ा हेल्पफुल है हमारे लिए। आपको क्या लगता है कि इसको अपनाना फ्यूचर के लिए कितना ज़रूरी है? देखिए, अपनाना अभी भी, द पॉइंट इज दैट ना, कि अभी भी हम ये क्यों बात कर रहे हैं कि ज़रूरी है, ये आ चुका है, ये मतलब हमारे पास अभी भी वो लोग हैं जो नहीं कर रहे। ये द पॉइंट इज मसला ये दैट कि जो ना, अब अगर हम लोग या बाशऊर लोग जो इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं हर फील्ड को, अगर वो भी अभी ये बात करेंगे कि जो ना हमें ये क्यों ज़रूरी है, सो उसका फिर पॉइंट नहीं बनता। हमें तो ये सोचना है अब बैठ के कि जो ये उन लोगों तक जो इससे जो है अभी तक फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, इससे जो है बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, इसको जो है ना अपने जो है वर्किंग ऑर्डर में जो है नहीं ला रहे हैं इस चीज़ को, तो उनके पास कैसे इम्प्लीमेंट करना है, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। मैं बिगर पिक्चर अगर देखूं तो ये है, अब ये तो बात बहुत पुरानी हो चुकी है कि ये कितना ज़रूरी है। हाँ। ये तो सबको पता है कि आप जो है कोई भी चीज़ जो है, अगर आप म्यूज़िकल डिवाइस से लेके जो है ना, आप जो है मोस्ट एडवांस अगर हम स्टूडियोज़ की बात करें, हाँ, या जो है आप अगर अपने लिए कंटेंट तैयार करते हैं उसकी बात करें, इवेंट प्लानिंग के लिए जो है ना सजेशंस की बात करें, तो उसमें सब जगह पर एआई एडवांस लेवल पर, जहाँ पर भी आप सबसे बेहतरीन हाईटेक टूल की बात करेंगे तो उसमें एआई इंप्लीमेंट हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी अवेयरनेस दे, और इसको मैं हमेशा बोलता हूँ, बीइंग अ टीचर भी, क्योंकि मैं टीचर भी रहा हूँ, आई हैव बीन इन द एजुकेशन फील्ड फॉर पास्ट 12 ईयर्स, सो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। इन पाकिस्तान में जनरल अवेयरनेस, देखिए हमारी जो आवाम जो है ना किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती, ठीक है ना, हम अपने जो है ना लीडर्स पर भरोसा नहीं करते हैं प्रॉपरली, हम अपने बड़ों पर भी इवन जो है ना इतना 100% श्योर नहीं होते। हम बराबर वाला अगर हमें बोल रहा है कि जो है ना ये काम बहुत अच्छा है, और हमारा अपना जो है सॉरी टू से हमारे वालिद साहब या जो है ना हमारा कोई बड़ा बोलेगा तो हम बोलेंगे नहीं नहीं ये फ़ायदे की बात कर रहा है, इसकी बात सुन लो, जबकि हमें धोखा खाने को मिलता है। तो बीइंग अ नेशन हमारे अंदर जो है ना बिलीव करने की जो है ना एक एबिलिटी कम है, तो उसके लिए जो है सबसे आसान तरीका हम इसको सब्जेक्ट बना दें। सब्जेक्ट कैसे? हम 9 मैट्रिक के लेवल के ऊपर और जो है ना स्टडीज़ के लेवल के ऊपर एआई को जो है एज अ जो है ना पेपर नहीं कहूँगा मैं, चूँकि ये प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है, तो लेकिन एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने से होगा क्या कि बच्चों को जब इसकी बेसिक्स पता चलेंगे। देखिए अभी एआई के लिहाज से ना एआई के ऊपर बहुत सारी जो है ना मार्केट में मिसकंसेप्शंस हैं। लाइक आप देखते हैं 25,000 रुपये का कोर्स कीजिए और अब जो है ना एआई का कोर्स कीजिए और 2 लाख रुपए महीना कमाना शुरू हो जाइए, ठीक है ना। या ये चैट जीपीटी मास्टर क्लास, चैट जीपीटी आपको चलाना बड़ा ही ज़बरदस्त सिखा देंगे। कभी मैं वही बात करता हूँ कि आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को कोर्स करना की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। आप अगर उस टेक्नोलॉजी को हम क्यों हमेशा बीइंग अ पाकिस्तानी हम हमेशा एंड यूज़र क्यों रहते हैं, हम डेवलपर क्यों नहीं बनते, ठीक है ना। सेल फोन्स आए थे हमारे 2000s में, सबने कहा दज्जाली फितना, सबने कहा जो ना जनरेशंस ख़त्म हो जाएंगी, आपके बच्चे कॉल पर लगे रहेंगे, स्क्रीन टाइम बन जाएगा, सारे 2020 तक तो सब अंधे हो जाने वाले थे उसके बाद, ठीक है ना। इस चक्कर में हमने ये टेक्नोलॉजी बहुत देर से अडॉप्ट की, उसकी वजह से अब हम सिर्फ एंड यूज़र हैं। क्या पाकिस्तान की कोई बड़ी ब्रांड है जो सेल फोन्स बनाती है? जी नहीं बनाती। कोई एक पार्ट बनाती है? नहीं बनाती, ठीक है। इसी तरीके से हम अब ये नई जो टेक्नोलॉजी है ये इसके साथ कर रहे हैं कि हम सीखना क्या चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं कि उससे फ़ायदा कैसे लेना है। उसको बनाना क्यों नहीं सीख रहे हो भाई? बनाना क्यों? आप रोबोट बनाना क्यों नहीं सीख रहे हो, ठीक है ना। आप चैट जीपीटी पाकिस्तान का वर्जन बनाना क्यों नहीं सीख रहे हो, ठीक है ना। आप जो एआई के अंदर अकाउंट्स की जो आप वो बता रही हैं, या आपने जो बताया कि सॉन्ग्स के लिए अब हम एआई टूल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम हमारे सिंगर्स मिलकर किसी एक अच्छे एआई इंजीनियर को लेकर अपना पाकिस्तान की जो सॉन्ग ऐप क्यों नहीं बनाते कि एआई से सॉन्ग्स बनाना जो हमारे कल्चर को या हमारा जो म्यूजिक है उसकी थीम को फॉलो करता हो, या हमारी जो लैंग्वेजेस हैं उनको फॉलो करता हो। तो जो हम जो है अभी भी डिस्कशन ये कर रहे हैं कि जो ना हमें कैसे इंपॉर्टेंस है, ये कैसे सीख लेनी है। सीखना नहीं है, हम रूल तब करेंगे जब हम ये टेक्नोलॉजी मार्केट में देना शुरू करेंगे, हम बनाना शुरू करेंगे। जब तक हम एंड यूज़र रहेंगे तो सॉरी टू से पाकिस्तान जिन जिन चीज़ों में एंड यूज़र रहेगा उस टेक्नोलॉजी में हमेशा हम एंड यूज़र रहें। हम हमेशा यूज़ करते हैं, वो टेक्नोलॉजी बनाते नहीं है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों, चाहे वो एडवांस कोई भी चीज़ हो, उसको हम बनाने की तरफ कभी नहीं जाते। हम बोलते हैं चाइना से मंगवा लो, सही है ना, सस्ती पड़ेगी। इवन मेरे रोबोट के ऊपर काफ़ी लोगों ने कहा कि जो ना चाइना के लेवल का रोबोट नहीं, मैंने कहा
सॉरी टू से जो है ना, उनको मैंने बार बार यही कंडेम किया। मैंने कहा कि आप अगर चाइना से इस रोबोट को कंपेयर कर रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, देखिए पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप आज बोलते हैं ना चाइना से बेहतर बना सकता है पाकिस्तान, पॉइंट इज दैट चाइना का जो वो रोबोट डॉग बनाते हैं ना, हाँ। सॉरी टू से जो डॉग या कैट बना रहे हैं वो रोबोट, जी वो भी 5 से 6 करोड़ रुपए का है, ठीक है ना। आप मुझे उसका 10% बजट दें, मैं ह्यूमनॉइड रोबोट आपको चाइना के लेवल का बनाकर देता हूँ, लेकिन आप वो 10% बजट तो दें ना। आप एटलीस्ट 10% किसी, अगर आप, मैंने यहाँ पे घड़ी पहनी हुई, अगर कोई रोलेक्स पहनता है तो अगर उसकी कॉपी भी बनाते हैं तो उसका भी जो 10% की कॉपी बनती है ना, या आप बोलते हैं नहीं 0.01% में कॉपी बना कर, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ये एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारे पास कि हमारे पास जो पाकिस्तानी मेड जितनी चीज़ें हैं हम उनको वैल्यू नहीं देते, और हम वही चीज़ जब कहीं और से आ रही होती है, चाहे उसमें मसले भी हो, लेकिन हम उसको वैल्यू देंगे। ये एक कल्चरल एक इम्पैक्ट है, और वो न जाने क्यों है, कहाँ से आया, ये आज तक हमें भी समझ नहीं आया। और यकीन करें, जो लोग बाहर की मार्केट में गए, वहाँ आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तानी मेड होती हैं, हम वहाँ से ख़रीद लेते हैं कि नहीं जी बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने ही पाकिस्तान में वो मिल रही होगी तो उस पर 10 बार हम सोचेंगे कि पता नहीं धोखा तो नहीं हो रहा, पता नहीं ये तो नहीं हो रहा, ये कौन सा चलेगी, तो लोकल चीज़ है। वो जो लोकल चीज़ है वो एक्चुअली वही मुझे लगता है कि प्रीशियस होनी चाहिए, क्योंकि वो आपके मुताबिक उस जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हैं उसके मुताबिक बनी गई है, जो आपके पास लाइट इश्यूज है एनवायरनमेंट के हिसाब से बनी हुई है। आपकी लैंग्वेज, अगर रोबोट की बात करें तो आपकी लैंग्वेज को समझ सकता है। हमारे पास आजकल वो रोबोटिक जो क्लीनर्स आ गए, मैं कल को यही सोच रही थी कि हम जहाँ पे देख रहे हैं कि बड़ी यार बड़ी अच्छे से सफाई कर रहे हैं सबको, हमने कल को अपने घरों में लेना स्टार्ट कर दिया तो हमारे पास तो इस तरह की डस्ट होती है, वो रोबोट चलेगा कभी? कभी भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में बनाया जाए तो जाहिर है पाकिस्तानी उसी मट्टी, उसी कचरे के हिसाब से बनाया जाएगा, कंसिडर करके बनाया जाएगा, बिकॉज जो बाहर मुल्कों में तो डस्ट के अलग अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं। वो जो है सब्जियों को अलग जो है ना वेस्टेज में कंसिडर करते हैं, डस्ट को अलग वेस्टेज में, पेपर वेस्ट उनका अलग होता है, उनको तो है, लेकिन हमारे लिए तो वेस्ट सिर्फ एक वेस्ट है, चाहे वो कोई तो भी हमें जो प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हमें जो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे वो हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे जैसे जो हमने जब रोबोट बनाया तो इंग्लिश में पहले वो बात करती थी, फिर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता सिंधी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अब वो सारी रीजनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस बोलती है। साथ में हमने उसको ट्रेन किया है मुस्लिम एथिक्स के ऊपर, तो वो बात ही आपसे अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, कलमे के साथ और मुस्लिम हिस्ट्री के साथ बात करती है। ये चैट जीपीटी नहीं करेगा, क्योंकि उसको जो एथिक्स बताए गए हैं, जो एआई एथिक्स बताए गए हैं, जो उसके बैकग्राउंड में डेटा दिया गया है, वो प्योरली जो है वेस्टर्न कल्चर का दिया गया है। तो हमने जो कल्चर देना है अपने प्रोडक्ट्स को, वो हमें पाकिस्तानी और मुस्लिम कल्चर या जो हमारा जो कल्चर फॉलो होता है वो देना होता है। सही। तो इसके ऊपर इस तरीके से ही काम हो सकता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ को मैं ज़रा थोड़ा सा लाइव एक एक्सपीरियंस भी जानना चाहती हूँ। हमारे साथ एक इवेंट प्लानर तशरीफ़ फरमाए, मुझे बताएं आपने कैसे इस टेक्नोलॉजी से अपने तमाम बिजनेस में इसका कैसे फ़ायदा लिया? एआई से लिया ही नहीं भाई, आपने अपना माउथ चल रहा है बस हमारे वर्बली। सी दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज कि जहाँ पे हमें बिकॉज हमारे पास, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है हमने जो चीज़ें देखी हैं हम उसी पे चल रहे थे। अब मुझे भी बहुत टाइम लगा कि मैं एआई के थ्रू जाके मैं रिसर्चेस करूं, कुछ करूं, और एक साइट जिसको मुझे लग रहा है आप भी सेकंड करेंगे कि हमारे पास एक, आप भी अगर उसको देखें, एक एग्जांपल करके देखें कि अगर हम एक कोई चीज़ मैनुअली कर रहे हैं ना, तो हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बिल्कुल हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ये एक अलग बात है। You know why? Because we have been taught in those times. ठीक है ना, आज की कैटेगरी, and the problem is when computers came, we didn't know how to use it because 40 years back कहाँ कंप्यूटर्स थे। सही। तो बच्चे लोगों से हमने सीखा, अच्छा भैया इस तरह से चलाते हैं, इस तरह से। फिर मोबाइल आया तो वो भी they have to start, मम्मी ऐसा करो, मम्मी ऐसा करो। अच्छा, give me a simple answer. Are you using your cell phone right now, and it is a smart cell phone? Yes. Are you using a laptop? Sometimes yes. Sometimes yes. Very rare. So directly or indirectly you are into technology. Yes, I am. तो जाहिर है आपकी ये ज़रूरत बन गई है। हाँ, अब आप कितना उसको यूज़ कर रही हैं, that is what the problem is हमारे पास। Because it moves around with you everywhere. हाँ, अब तो वैसे भी मोबाइल में भी सब कुछ आ गया। Exactly, आजकल लैपटॉप पे कंपनी वाले लोग करते हैं, but being in the house it's not जो दिखता है वो बिकता है। Exactly. Please remember, हाँ बिल्कुल, दिखाना भी तो है कि हम काम कर रहे हैं। खैर जी, अगे बताइए, जल्दी से गाना शामिल करूँ था इंशाल्लाह, कुछ मेन गालिन के बारे में भी डिस्कस करना सी। छा शामिल थी रे वो दर बदर मेरा सॉन्ग है,
और ये सब दुखी लोगों के लिए जो बहुत दुख से, मतलब जिनके दिल में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख है, और हमारे दिल में इस वक्त नहीं है, हम क्या करें? तो आप सिर्फ से महसूस करें, महसूस करें, हम दूसरों का दुख महसूस करें। जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तुझे क्या खबर हुआ क्या हशर, यहाँ से वहाँ मैं हुआ दर बदर। तुझे क्या खबर हुआ क्या हशर, यहाँ से वहाँ मैं हुआ दर बदर। कोई तो वजह दे बिछड़ने की यूं, या मुझको बता दे जाऊं मैं किधर। बस आंसू रहे तेरी यादें रही, और कुछ भी न पास रहा। जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया। झूठे वादे सारे तेरे, टूटे ख्वाब सारे मेरे। मुयस्सर था मुझको यही बता, कुछ रहम होता मुझ पे। तेरी याद रही तेरी बातें भी, और कुछ भी न पास रहा। जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया, जाने तू कहाँ खो गया। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। शो भाई आप भी मूड में आ गए आज, मुझे लग रहा है। ज़बरदस्त जी। वक्त है ब्रेक जो तव्हां से मुलाकात की तो नन्ही कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, ॾाढी ज़बरदस्त तरीक़े सां डिफरेंट शयूं शामिल थी रहियूं आहिनि प्रोग्राम में, डिफरेंट ॻाल्हियूं शामिल थी रहियूं आहिनि, सिंगर्स असां सां गॾु आहिनि। क्या सोचा है म्यूज़िक को आगे कहाँ लेके जाना है? म्यूज़िक को देखिए वहाँ लेके जाना है जहाँ उसकी असल जगह है, मतलब जो चीज़ रिक्वायरमेंट है ना। जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ ड्रामों के ओएसटी सॉन्ग्स देख रहा हूँ, तो ये जो सॉन्ग मैंने लास्ट अभी जो किया वो ओएसटी सॉन्ग ही है वो। हाँ। और बाज़ जगह लोग इसे बड़ा पसंद करते हैं, जो टूटे हुए दिलों के लोग होते, कहते हैं यार यहाँ ये कहीं हमारी चीज़
जुड़ गई कहीं पर, हाँ, और जो कुछ मरहम लग गया। और जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो कहता है यार कोई ऐसा गाना सुना दो हाँ, कि यार कि कुछ नया कर लो, कुछ डिफरेंट कर लो थोड़ा सा ना। तो जैसे वो दिलरुबा था कि हर एक को वही दिलरुबा दिलरुबा, मैं डूबा, हर जगह डूबी रहे वो। हाँ, डूबे रहे हो। अच्छा मुझे बताएं, आप जब भी किसी चीज़ की बात करते हैं जो व्यूवर्स के लिए होती है, जो ऑडियंस के लिए होती है, कितना ज़रूरी होता है किसी ट्रेंड को फॉलो करना एक सिंगर के लिए? देखिए ट्रेंड को तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड के बगैर तो, अगर आपने ट्रेंड को फॉलो नहीं किया ना, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन आजकल जो ट्रेंड्स चल रहे हैं वो ज़ाहिर है हर चीज़ आप नहीं कर सकते ना। आप ऑब्वियसली आप नहीं कर सकते। आप जब भी कोई आप काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी एक बाउंड्री सेट करते हैं कि ये मेरी बाउंड्री है, अब मैं इसके करीब तो जा सकता हूँ, उसके बाहर जाके जम दे के वापस नहीं आ सकता। यहाँ तो मैं जम दे के बाहर ही चला जाऊँ, जैसे आप बहुत सारे लोग कह रहे हैं। अपना आइडियल जो मेरा पसंदीदा सिंगर जो है वो सज्जाद अली। किस वजह से, और पड़ोस मुल्क में भी एक है, अगर आप बोले तो नाम ले लूँगा। जी बताइए। सोनू निगम साहब, सही। ये वो लोग हैं जो हर किस्म के सॉन्ग्स गा लेते हैं, चाहे वो स्लो हो फास्ट हो, मतलब इनको आपको मतलब हर तरीके से वो ना लोगों को मतलब कवर कर लेते हैं। मतलब तो मुझे ऐसे सिंगर्स पसंद है जो हर तरीके के सॉन्ग्स गा लें, तेज़ भी हो। अभी देखिए मेरे जो अभी एक सॉन्ग आने वाला है जालिम मेरा, वो ऐसा है कि मतलब उसमें हमने वो एप्रो बीट्स है ना साउथ अफ्रीका का, जी, एप्रो बीट्स के ऊपर वो सैड सॉन्ग बनाया हमने। हाँ, तो अब उसको आप सुनेंगे तो जिद्दत है ना एक तरीके से, मतलब बंदा गम में भी, और जो है बंदा बोल रहा है इस तरीके से जालिम या इस तरीके से ना, मतलब वो जिद्दत है ना, तो जदीद तरीके से सॉन्ग बनाया है। ऐसे तो वो आप सही कह रहे हैं कि हम लोग बेसिकली सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हम जो लिरिक्स होते हैं वो कुछ और बोल रहे होते हैं। तो ऐसा भी एक्चुअली होता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हुए इंशाल्लाह आखिर में भी जनाब जो आवाज़ ज़रूर शामिल करना सी खूबसूरत अंदाज में पेरी भी आवाज़ शामिल थी, हाणे भी इंशाल्लाह शामिल करना सी। थोड़ा सा अग्या वधने गारन की कुछ अग्या वधाई दे हमारे जो आजकल के लोग जो देख रहे हैं, जो इस करियर में आना चाहते हैं, कौन सी ऐसे 3 पॉइंट्स ऐसे आप बताएंगे कि इसको सोच के और फिर इस करियर में आए? द डिफ़िकल्टीज़ में भी, या जो भी आप बताना चाहें। डिफ़िकल्टीज़ तो हर प्रोफेशन में है, ठीक है ना। चाहे आप स्कूल में जाओ उसमें भी है। व्हाट सेटिस्फाइज योर सेल्फ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एवरीबडी हैज़ समथिंग बिहाइंड देम कि यार मैं ये काम अच्छा कर सकता हूँ, मैं कुकिंग अच्छा कर सकता हूँ। सो व्हाट यू फील सेटिस्फाइड विद, you should choose that profession. सही। और ज़ाहिर है when it comes to profession, तो जो professionals हैं they obviously know much better than those people जो अभी तक नहीं आए। So ऐसी कौन सी hidden realities हैं in event planning जो आप बताना चाहेंगी? वही मैंने आपको बोला ना, आप अपने आप को पहले सोचो कि what things you are in better. आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ये काम कर सकती हूँ, and there are people who will pull you back कि नहीं यार मत करो। Why? Because they cannot do it. सही। फर्स्ट स्टेप इज दिस कि जब आपको बहुत ज़्यादा लोग पीछे करें, यू अंडरस्टैंड कि नहीं यू आर केपेबल एंड दे आर नॉट, सो यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बिकॉज सेल्फ सेटिस्फैक्शन इज द बेस्ट। सही, ठीक है ना। अब आप मुझे बोलेंगे यार जाके खाना पका, मेरा दिल चाह रहा है मैं नीटिंग करूँ, हाँ एक जस्ट एग्जाम्पल। आप बोलेंगे नहीं तो खाना ही बना, मैं बोलेंगे यार मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मैं वो क्यों करूँ। सही। तो जिसमें आप फील करते कंफर्टेबल, जिसे ना दिस इज माई कंफर्ट जोन, यू डू दैट। सही। अच्छा ये बताइए कि जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है तो हाउ डू यू मैनेज टू मेक देम सेटिस्फाई फ्रॉम योर वर्क? क्योंकि हमारे पास एक बड़ा नॉर्मल एक कल्चर है कि आप बहुत ही अच्छा कर दो फिर भी कुछ ना कुछ जी बिल्कुल, आ ही जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला, आप उनके साथ बात करें, बात में आप टैकल करो ना। व्हेन ही ट्राइज टू शो हिज इंटरेस्ट, यू नो हाँ भाई ये आपके पास काम करना रेडी है। अगर उसका माइंड नहीं है आपके साथ काम, आप कितना भी अच्छा उसको प्रपोजल दे दे, ही विल नॉट एग्री। सही। लेकिन अब जैसा मैं भी आपसे बात कर रही हूँ, इफ़ यू टेक इंटरेस्ट इन मी, आई कॉन्टैक्ट इज़ द बेस्ट कॉन्टैक्ट। सही। जब आप इधर उधर ध्यान दोगे तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माई फील्ड। तो मैं फिर दूसरे ट्रैक पे आ जाऊंगी कि भैया टू गेट यू बैक टू माई ट्रैक, हम इधर उधर की बातें करके देन आई विल ब्रिंग यू बैक टू माई ट्रैक। शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स और वही आपको लेके चल रहा है। जी एंड आई गेस जब आप बिजनेस की बात करते हैं या फिर वहाँ कस्टमर के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो आई गेस कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी पावरफुल की। कम्युनिकेशन के साथ द वे यू टॉक, द वे यू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप हमेशा बिजनेस ही बात करो, यू गेट डिफरेंट टॉपिक्स, ठीक है ना। फिर आपका एक स्टाइल भी होना चाहिए बात करने का, दैट अट्रैक्ट्स द पर्सन। सही। अच्छा, कमिंग टुवर्ड्स अवर जेनजीज, हमारी जो आज की जनरेशन है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी सुनाई दे रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बुरी भी सुनाई दे रही हैं।
डू यू थिंक दैट वी हैव क्रिएटेड सच जनरेशन जो अभी जिसके पास मार्केटिंग स्किल्स हैं? They create themselves because they are going in the market. They know what market is. सही है. Have you seen Gen Zs in your market? Many of them. एकदम And पागल how हो जाते are हैं. they working? तो वही आपको बताया ना, आप थोड़ा सी उनसे प्यार से बात कर लो. हाँ. कभी गुस्सा भी आता है, but you have to control yourself because the customer is always right in your field. हाँ. भले वो कैसा भी रहने दो, हाँ, गंद रहने दो, customer is कुछ भी always रहने right, दो, हाँ. but they are always right in that. You have to listen to them. You have a listening power. You can conquer the world. But if you don't have the listening power and you have a lot of money, it's useless. सही, जब आपके साथ सही. कोई चलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे उसका? बिल्कुल 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 ऐसा ही है. सो जी ये शयूं आहिनि जेके आई गेस तमाम बिज़नेस में जिन जे बारे में सोचण बि ॾाढो ज़रूरी आहे. स्पेसिफिकली जॾहिं इवेंट प्लानिंग जी तरफ़ अचे थो त ज़ाहिरा ये शयूं सोचे ही वो इन फील्ड में अचे. अच्छा, जल्दी जल्दी से कौन सा ऐसा इवेंट है जो करते हुए बहुत मज़ा आया और कौन सा ऐसा इवेंट है जिसने बहुत तंग किया? People have memories. Yes, we have. लेकिन अब नाम भी तो नहीं ले सकते ना, कहाँ मजा आया, कहाँ नहीं ऐसे ढके मजा छुपे आया. अल्फाजों में बोलते हैं, हम भी बहुत कुछ बोल जाते हैं कभी हाँ, नहीं, कभार. अल्हम्दुलिल्लाह. See, आपको जहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिला है ना, when your team work is ready, हाँ. आपके वेंडर्स खुश हो आपके साथ, तो आपको बड़ा मजा आता है. अब बाज़ वक्त आप ऐसी जगह पे करो, आपको लगता है ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन जब बायर्स नहीं आते ना, तो यू फील बैड. और हमसे ज़्यादा जो बेचारे इन्वेस्ट किए हुए, मैम कुछ भी काम नहीं हुआ, और उस टाइम जब उनको रिटर्न करना पड़ता ना, अब टू टेक आउट मनी बैक फ्रॉम द मैनेजमेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट. बाज़ वक्त ऐसा मैंने अपनी तरफ से भी लोगों को दिया है कि चलो यार ठीक है, यू डोंट बी सैड. तो इस तरह से मेरी मार्केटिंग टीम बहुत स्ट्रांग हो गई है. तो उन लोग को पता है कि अगर मैंने बोला यहाँ पे करना है तो दे डोंट सी एनीथिंग. आंटी ने बोला है तो करना है, खलास. सही एंड सही. अगर नहीं अच्छा तो मैं कोशिश करती हूँ उनको कहीं से भी निकाल के यार 50% चलो यार तुम भी सेटिस्फाई हो जाओ करके. हाँ. तो होता है कम कभी एंड अच्छा. व्हाट कभी इज द बेस्ट इवेंट प्लेस इन कराची हमारे लोगों के लिए, अगर वो जानना चाहें तो? नहीं, मुझे मना किया गया है मैं नाम बोलूँ. इसलिए अच्छा, मैं नाम भी ले बोलूँगी. रहा. आप इस पे रिसर्च करें, आप खुद काम करें. नहीं, आप मुझे can use पर्सनली AI. फोन करो. यू कैन यूज एआई. वेरी ट्रू. यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली, फिर हम बात कर हाँ, सकते और हैं. कांटेक्ट है डायरेक्टली, ये भी एक ऑप्शन है. जो लोग एआई की तरफ अभी तक नहीं गए उनके लिए Living AI. शी इज अ लिविंग एआई बेसिकली, आज के ज़माने की जो अभी इस वक्त की एआई है. बट फॉर द कमिंग जनरेशन, जो हमारे पास अभी जो बन रही है जनरेशन और जिसने आगे जाके ज़ाहिर काम करने हैं, कौन सी ऐसे आपको लगता है कि आपको चीज़ें अपनानी है इन द मार्केट फॉर द किड्स, तो वो बड़े होके वो लिविंग एआई पे डिपेंड ना करें? ओके, सो हमने खुद जो है इसको, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली बच्चों के साथ ही होता हूँ, तो मैं इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व भी किया है और चाइल्ड साइकोलॉजी से मैं बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हैं फेमिलियर हूँ. तो हमने जब एआई के कोर्सेज स्टार्ट किए, एआई बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, सो देयर इज़ अ स्टूडेंट हु इज़ इन ग्रेड 7 एंड उसको ये जो नया आपने बीच में एक ट्रेंड देखा था कि आपकी पिक्चर है साथ में लैपटॉप पर एक जो है ना डमी आपका बना हुआ था. सो आई स्टार्ट टू टीच स्टूडेंट्स दैट आल्सो इन स्कूल. हम जो है जैसे आपने कहा ट्रेंड की बात की, तो हम हर जो पॉसिबल ट्रेंड जो बाउंड्रीज में रह के करवाना है बच्चों को, उसको हम बच्चों को सिखाते हैं इन एआई कि एआई से वो कैसे बनाते हैं. तो उस बच्ची ने सीखा एंड देन विद इन अ वीक वो वापस आई जो है ना क्लास में रोबोटिक, और शी से सर आई हैव अर्न 5,000 रुपीज़. How? So she said, मैंने I just put the picture on the social media and I say I can make these pictures in 100 rupees and I got the orders. और मैंने जो है ना वो उनको बना के दी पिक्चर्स एंड आई अर्न. तो ये जो है हमें बच्चों को क्या सिखाना, देखें पहले की पेरेंटिंग और अब की पेरेंटिंग में बहुत फ़र्क है और अब की टीचिंग में भी फ़र्क है. अब जो है हम बड़ों का काम जो है ना ये बताना नहीं है कि हमारे पास इल्म है. हम बड़ों के पास क्यों जाते थे, हम लोग अपने बड़ों के पास क्यों जाते थे, इल्म हासिल करने. ठीक है ना. लेकिन अब जनरेशन चेंज हो गई है. अब इल्म जो है ना बड़ों के पास जितना है उससे ज़्यादा इंटरनेट पर मौजूद है. बिल्कुल, ठीक है. बिल्कुल. नाउ वी आर द गाइड. अब बड़ों का रोल दूसरा हो गया, चेंज हो गया. आप अपने बच्चों के लिए, अपने जो है ना स्टूडेंट्स के लिए गाइड हैं. सही. अब यू आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज. पहले तो ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज ही टीचर था, ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज ही बाबा थे, मम्मा थी, आप ही थी. उन्हीं से पता चलता था कि 9 में जो है ना क्या पढ़ना है और 10 में क्या पढ़ना है, या जो है ना ये इस सिचुएशन में क्या करना है. लेकिन अब ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज वो नहीं है बच्चों के पास, क्योंकि देयर आर मल्टीपल इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज, सबका जो एक्सेस उनके पास मौजूद है. तो नाउ द रोल फॉर द एल्डर्स हैव चेंज्ड. सही. ठीक है. अब हमारा रोल है उनको गाइड करने का कि कहाँ आपकी बाउंड्रीज हैं,
क्या अगर इसी टेक्नोलॉजी को या इसी चीज़ को आप प्रॉपर वे में करोगे तो यू कैन अर्न गुड, अपने ट्रेंड में रहते हुए, अपने सर्कल में रहते हुए आप उसके बहुत अच्छे से अर्न भी कर सकते हो और साथ में जो है आप वो चीज़ सीख भी सकते हो। लेकिन अगर उसका मिसयूज़ करोगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए नुकसानदेह होगा। नुकसानदेह होगा, हमें जो नई जनरेशन को कुछ नहीं सिखाना, देखें हमेशा प्रीवियस जो जनरेशन होती है वो नेक्स्ट जनरेशन को शेप करती है, ठीक है। अगर आज आप बैठी हुई, यू आर होस्टिंग वंडरफुल प्रोग्राम, मैम यहाँ पर जो एक अच्छी जो है इवेंट मैनेजर प्लानर बन चुकी हैं, सर बड़े अच्छे सिंगर हैं, ठीक है ना, मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर लिया है, तो बिकॉज ऑफ आवर प्रीवियस जनरेशन कि उन्होंने हमें इस तरीके से शेप किया, आपको इस तरीके से डिज़ाइन किया कि आपको मोरल वैल्यूज़ पता है, अपने प्रिंसिपल पता है, येट यू आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो, यू आर यूजिंग द मीडिया ऑल्सो, ओके। सो दैट इज़ द जॉब ऑफ द प्रीवियस जनरेशन। अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये जो जेनजी हम बार बार कह के और उनको तो कुछ नहीं आता, ये ट्रेंड्स चला रहे हैं, इसको कहने की जगह हमें उनको गाइड करना चाहिए, हमें उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि आप लोग तो हमसे ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, ये क्या लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं आप लोग, ये जो जेनजीज टर्म्स हैं ये क्यों यूज़ करते हैं। उसकी जगह हमें उनको समझ के उनको शेप देना है। अभी वो जो है ये जनरेशन पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हुई है, तो हमें शेप देना है। हमें ये नहीं कहना है कि सीख लो या जो है ना आप ये गलत कर रहे हो। जब गीली मिट्टी होती है उसको सांचा इंसान ही देता है ना, शेप जो है वो हमें देना है, प्रीवियस जनरेशन को देना है, न्यू जनरेशन को। दैट्स माय थॉट ऑन। अच्छा जी, प्रोग्राम जो टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म थी वियो आहे। आई वुड लाइक यू टू गिव अ मैसेज टू ऑल दोज किड्स जेके हिन वक्त असांखे ॾिसी रहिया आहिनि। ऐं ज़ाहिरा उन तरीके से हम जितना भी कह दें, लेकिन इस हकीकत से इनकार नहीं है कि हमने उस तरीके से एब्जॉर्व नहीं किया आज तक AI, ऑल दो हम यूज़ करें लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसके कौन से फ़ायदे हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मेरा मैसेज जो है, हर जो है जो बच्चा, छोटा बच्चा जो है इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहता है, मैं उनके लिए इजी कर देता हूँ, या कोई बड़ा भी, कोई 60 इयर्स का, 70 इयर्स का पर्सन भी, कोई भी। देखें AI वो टेक्नोलॉजी है जो है ना एज लिमिट नहीं देखती, ठीक है ना। आपका 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा भी और 60, 70, 80 साल के बुजुर्ग भी इसको यूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो कर सकते हैं। इसके लिए मैं सबसे आसान तरीका ये बताता हूँ। मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं बताऊँगा आपको कि आप इससे जाकर कोर्स कर लें, कोई डिग्री नहीं बताऊँगा आप इससे कोर्स कर लें। हम सब यूट्यूब, फेसबुक यूज़ करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। गूगल पे जाइए या ChatGPT पे जाइए और लिख दीजिए बेस्ट फ्री AI कोर्सेज, हाँ ठीक है ना, वो आपको कॉर्सेरा बताएंगे, ठीक है। गूगल के बहुत सारे कोर्सेज हैं वो बताएगा। स्टार्ट फ्रॉम देयर, डोंट टेक एनीवन योर मेंटोर। चूँकि मैंने बताया नॉलेज अब जो है हमारे पास नहीं है। बीइंग AI स्पेशलिस्ट, मेरे पास भी मैं बोलूँगा मैं AI बहुत अच्छा सिखा दूँगा, मुझसे अच्छा यूट्यूब, गूगल और जो है ना AI खुद आपको सिखा सकता है। ChatGPT आपको मुझसे अच्छी AI टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकता है। सो यूज़ दैट, क्योंकि वो ब्लफ नहीं कर सकती, वो झूठ नहीं बोल सकती, वो आपका फ़ायदा नहीं उठाएगी, सही, ठीक है। सो यूज़ दैट और बी मैच्योर, और अपनी लिमिट्स को पता होना चाहिए। उसके लिए आप गाइड रख सकते हैं, उसके लिए आप अपने जो है ना कोई भी मेंटोर, यू कैन कम टू मी, यू कैन कम टू एनी एक्सपर्ट हु इज़ इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। सही। और ये सब अब हमारी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। हमने आज ही इस पे जिक्र किया था, तो ये अब हमारी लैंग्वेज में भी एक अवेलेबल है। अब वो लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है कि हम कहते थे कि जी हमने तो इतनी अंग्रेज़ी सीखी नहीं है कि हम AI की लैंग्वेज समझ सकें। अब हमारी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, और आज नहीं तो कल आपको उसको अपनाना ही है, तो क्यों ना आज से ही अपने ज़िंदगी को आसान बनाएं। आखिरी बात आज के शो के लिए सादिका साहिबा, यही कि पेरेंट्स जो है बच्चे लोगों को पीछे ना खींचे। एक हर पेरेंट बोलता ना ये मत करो, वो नहीं, उससे बच्चा इरिटेट हो जाता है। हेल्प देम, ये करना चाहते हैं बेटा, ओके। आप देखो बच्चा खुद इंटरेस्ट लेगा, सब चीज़ में इंटरेस्ट लेगा, वाई बिकॉज यू आर सपोर्टिंग देम। अगर आप सपोर्टिव नहीं रहोगे तो बच्चा इरिटेट होता है। आजकल के बच्चे ओवर हाइपर हो जाते हैं कि हर चीज़ में मना करते हैं, हर चीज़ में। तो आप उसको सपोर्ट करें, मैं तो यही कहूँगी। सही, सपोर्ट द चिल्ड्रन, दे ऑटोमेटिकली दे विल लिसन टू यू। You really have that communication power. Let me appreciate this. और the way you speak, एक different एक स्टाइल है ना, तो खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, आपने इसी मार्केट को लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह इसी मार्केट में जिस तरह कामयाबी मिल रही है, आगे भी आपको और कामयाबी मिलेगी। आज के शो के लिए आखिरी बात जल्दी जल्दी से। बस देखें, माशाल्लाह मैं बोलूँ जो सीखने को मिले ना आपको, अभी माशाल्लाह मेरे भाई हैं, इतने टैलेंटेड हैं। मैं पाकिस्तान से पूरे बोलना चाहूँगा, इनको ज़ाया ना करें, बिल्कुल आँखों का तारा बना के रखें इन्हें। और जो लोग मतलब जिद्दत में और जदीद काम कर रहे हैं ना, तो आप उनको सपोर्ट करें। सही सही। ताकि वो आपके लिए कुछ करना चाहते हैं,
और वो आपके वेटिंग के ऊपर है कि आप उसमें कुछ मतलब प्रपोज करें तो फिर वो आगे काम शुरू करें। सही, तो अपने टैलेंट को ज़ाया ना करें। सही, बहुत शुक्रिया। आखिर में एक और बार जनाब की आवाज़ इंशाल्लाह शामिल हो रही है। नाज़रीन तहां से मुलाकात सुभाणे कंदासीं उन्हनि सभिनी जिनका पहिरीं ॿुधाईंदा हलूं तव्हांखे त टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो अची रहियो आहे तव्हांजे पंहिंजे शहरनि में, जंहिं तहत तव्हां खणी सघो था खोड़ सारा इनामात, क़ीमती इनामात। करिणो तव्हांखे छा आहे, तव्हांखे टपाल मेज़बान जो कोई बि पैकेट ख़रीदणो आहे, उन में जेको कूपन मौजूदु आहे उनखे तव्हांखे फिल करिणो आहे पंहिंजी तमामु डिटेल सां ऐं उनखे छॾिणो आहे टपाल मेज़बान जश्न जमालो जे क़रीबी ड्रॉप बॉक्स में, ऐं बसि तव्हां शामिल थी वेंदो हिन कैंपेन में। इंशाल्लाह मुलाकात सुभाणे कंदासीं। तेसि ताईं जी सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन प्रोग्राम में हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। झन्नू की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। झन्नू की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। उस पे फिर उसकी अदा है, ये दिल ने लिया है, ये दिल बोले। झन्नू की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। उस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ने लिया है, ये दिल बोले। उसकी जवानी में एक दर्पण है दिल भर जानी, उस जैसा दुनिया में कहाँ रे हारे। नजरे झुकाना उसका हाय हाय यूं शर्माना, आँख दिखा के बोले नारे नारे हो। झन्नू की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। उस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ने लिया है, ये दिल बोले। उसकी जवानी में एक दर्पण है दिल भर जानी, उस जैसा दुनिया में कहाँ रे हारे। नजर मिलाना है उसका ये यूं शर्माना, आँख मिला के बोले नारे नारे। झन्नू की आँख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है। उस पे फिर उसकी हया है, ये दिल ने लिया है, ये दिल बोले। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंध TV HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।